Should we start with Mangalacharan? Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunatham Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपुरुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् So perfect. Thank you for coming again at 10:30 every week. I know it's difficult, but nonetheless. Okay. So we are on first chapter of Bhagavad Gita, right? And this chapter is अर्जुन विषाद योग. जो भी अर्जुन को प्रॉब्लम्स हो रही है अर्जुन एक एक करके बता रहे हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सेक्शंस अगेन इन दिस 1.28 टू 1.26 जिसमें हम पहुंच चुके हैं जहां पे अर्जुन के डाउट्स आ रहे हैं और अभी हम किस सब सेक्शन में हैं? आई थिंक वी आर इन द सब सेक्शन ऑफ कंपैशन 1.28 टू 1.30. सो लास्ट टाइम हमने जो श्लोक किए थे we'll do them again. So this sound vibration of shlokas is very important. ठीक है, जब आप भगवत गीता के श्लोक बोलते हो ना, इट्स वेरी प्योरीफाइंग. जहां पे बोले जाते हैं जो बोलता है और जो सुनता है, इट्स बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ देम. सबका फायदा होता है उसमें. ठीक है. सो हमने देखा था कि अभी धृतराष्ट्र कैसे चिंतित है, इसलिए युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, राइट? पहला श्लोक याद है किसी को? हम 3 महीने हो गए हैं. हाँ, फर्स्ट श्लोक. श्लोक याद करना पड़ेगा, इसीलिए टेस्ट जरूरी होता है. ओके, वी आर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, हमें पहला श्लोक भी याद नहीं है. सो वी शुड बी स्ट्रिक्ट इनटू दिस कि कम से कम हमें एक श्लोक तो याद हो ना. नहीं तो आप बाहर जाओगे तो किसी को बताओगे भगवत गीता क्लास में जा रहे हैं, उसने बोल दिया पहला श्लोक सुना दो, तो आप क्या बोलोगे? बच्चों को बोलोगे. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. ठीक है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. जब आप ये ध्यान रखते हो ना, क्योंकि सॉल्यूशन सबको पता होते हैं. जैसे आपके पास कोई आदमी आता है ना, तो बोलता है कि देखो मुझे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. कई बार आपने देखा होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम पूरी बता भी नहीं पाता है और आप सॉल्यूशन उसे बताने लगते हो. क्यों? क्योंकि हमें लोगों को ना बोलने की बहुत आदत है. You have a speaking habit of speaking. You cannot. आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स के पास भी जाओ ना, तो आप डॉक्टर को बोलोगे प्रॉब्लम है और डॉक्टर लिखना शुरू कर देंगे. ठीक है. अच्छा डॉक्टर होगा तो थोड़ा सुनेगा पहले कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद लिखेगा. लेकिन अगर कोई जल्दीबाजी में रहते हैं डॉक्टर, उनको टाइम भी कम रहता है, प्रेशर भी ज्यादा रहता है, दे विल स्टार्ट राइटिंग, राइट? सो हम सबको ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर के लाइन में जा रहे हैं ना, तो पिछला वाला आदमी कितना टाइम ले रहा है, हमारा नंबर नहीं आ रहा है. लेकिन जब हमारा नंबर आएगा ना, डॉक्टर को आराम से देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, अगले को नहीं देते हैं. एंड सेकंड थिंग इज वी थिंक कि पहले सुने फिर लिखे.
क्यों? क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो अच्छा लिखेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे ना ये जो भगवत गीता है ना, ये भगवत गीता में पहला चैप्टर सिर्फ प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे ना तब तक आपको सॉल्यूशन का वैल्यू रहेगा ही नहीं, राइट। जैसे मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई सुबह जल्दी उठना जरूरी है ना, कहेगा क्यों उठूं, मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं आराम से उठ सकता हूँ। लेकिन बोलो नहीं तुम्हारे को ये 3 नुकसान हो जाएंगे लाइफ में अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगे, तब उसको लगेगा हाँ ये एक प्रॉब्लम है, और फिर वो सुबह उठेगा। तो जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी ना आप सॉल्यूशन को अप्रिशिएट करोगे ही नहीं। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 18 भगवत गीता उसी को समझ में आएगी जिसने चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से समझा है। अगर चैप्टर 1 को अच्छे से नहीं समझा ना तो आपको कितनी भी भगवत गीता जल्दी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जब तक चैप्टर 1 का प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक भगवान की मतलब जो बोलेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा, राइट। सो चैप्टर 1 में अभी हम श्लोक नंबर किस पे हैं, 27 हमने लास्ट टाइम किया था, राइट। सो वी विल क्विकली रिवाइज इट, ओके, एंड यू कैन रिपीट विथ मी इन दिस। ताम समीक्ष च कौन्तेय सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्न इदम् अब्रवीत्। अब्रवीत का मतलब होता है बोलना, स्पोक, राइट। ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद की जय। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke, right? So what did he spoke? We will see what did he speak, right? But अर्जुन के इस चैप्टर में 5 प्रॉब्लम्स हैं, 5 प्रॉब्लम्स आर देयर। पहला प्रॉब्लम क्या है कि वो कंपैशन में है। अभी हम पहले प्रॉब्लम पे ही हैं, आज कोशिश करेंगे कि पहली प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, उसको लगता है मैं अगर जीत भी गया तो किसको दिखाऊंगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, उसको लगता है कि मैं मारूंगा तो पाप होगा, किसी को भी मारना पाप होता है ना। चौथा प्रॉब्लम क्या है, फैमिली डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, यानी कि सारी फैमिली ट्रेडिशन कुल का नाश हो जाएगा। एंड पांचवा इज इनडिसीजन, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे। कई बार जब हम खुद भी बहुत परेशान होते हैं ना तो हम निर्णय नहीं ले पाते कि सही क्या है गलत क्या है। उस समय क्या करना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए, शास्त्रों से पूछना चाहिए, साधु शास्त्र गुरु इन लोगों से पूछना चाहिए, सीनियर से पूछना चाहिए, राइट, कि भाई हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। अर्जुन भी वही करता है, राइट। सो दैट इज सेकंड चैप्टर, राइट। सो इसमें क्या है कि वो धीरे धीरे भूमिका बना रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है, आई डू नॉट वांट टू फाइट। हमारी लाइफ में भी कई बार आता है कि हम किसी चीज से बहुत परेशान हो जाते हैं ना, कहते हैं भाई मुझे नहीं लड़ना, आई विल गिव अप। हमें पता नहीं है जरूरी भी है कि नहीं भी जरूरी, हो सकता है नहीं जरूरी हो सकता है जरूरी भी हो। बट यहाँ पे ये अर्जुन कौन है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है, लड़ना। लेकिन अर्जुन के आर्गुमेंट गलत नहीं है। अगर आप नॉर्मल वर्ल्ड में देखोगे तो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, राइट, कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन का पहला आर्गुमेंट क्या है, कंपैशन। चलो तो कंपैशन पे बात करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। So Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." Right? So this is important. अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिप्स जो है बॉडी के यानी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स क्वेर कर रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, राइट। आपके साथ कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है कि ऐसा हो जाए, जब आप कोई बैड न्यूज सुनते हैं, मत नहीं डरा सकता, जब हम कोई बैड न्यूज सुनते हैं,
हम कुछ बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ अचानक से बहुत बैड न्यूज हो जाती है, देन वी गेट ब्लैंक। अर्जुन के साथ अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ही इज गेटिंग ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक, राइट। सो यहाँ पे जब अर्जुन पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, सो अर्जुन को क्या करना है, अर्जुन इज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, राइट। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्वजना। स्वजन का मतलब होता है अपने लोग। तो एक बार रागनी को फोन कर दी थी, वो मोनिका मात्री से बात की थी, चेक। सो स्वजन का मतलब होता है अपने लोग, देयर ओन पीपुल, है ना। तो हमने पिछली बार स्वजन की बात की थी, स्वजन कौन होते हैं, ऑन पीपुल, राइट। लेकिन जो स्वजन में पढ़ते हैं वो कौन होते हैं, एक वर्ड हमने पिछली क्लास में यूज किया था, स्वार्थी। स्वार्थी। स्वार्थ का मतलब क्या होता है, स्वार्थ। तो अच्छा वर्ड है बुरा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ, राइट। स्वार्थ का मतलब, स्व का मतलब होता है क्या, अपना, अर्थ का मतलब होता है हित, फायदा, बेनिफिट, करेक्ट। सो स्वार्थ का मतलब होता है कि अपना फायदा। अभी अपना फायदा देखना कोई गलत बात है, सब देखते हैं भाई, है ना। आपको लगता है आपका फायदा भगवत गीता सुनने में है तो आप यहाँ पे आ गए, किसी को लगता है मेरा फायदा सोने में है तो वो सो रहा होगा, भाई सैटरडे संडे सोने को ही मिलता है तो सो लेते हैं, फिर 5 दिन तो काम करना है गधों की तरह, है ना। सैटरडे संडे पूरा आराम कर लेते हैं, बिल्कुल भी 1 मिनट भी छोड़ते नहीं है, आईपीएल, मूवी, मॉल सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, राइट। सो स्व का मतलब होता है अपना, अर्थ का मतलब होता है क्या, हित, राइट। तो जब स्व का मतलब आप समझते हो कि मैं बॉडी हूं, तब स्वार्थ का मतलब क्या होता है, मेरी बॉडी के लिए, मेरी बॉडी का कंफर्ट, मेरी बॉडी का आराम, मेरे लिए अच्छे कपड़े, मेरा अच्छा काम, दैट इज ए गणना लघु चेतसाम, राइट। वो छोटी चीज है। लेकिन अगर स्वा का मतलब समझते हो, माई सोल, मेरी आत्मा, हु एम आई, माई सोल, आई एम द सोल, राइट। आई एम नॉट दिस बॉडी, बिकॉज बॉडी तो चली जाएगी। देन जब आप सोल के लिए करते हो, जैसे आप लोग, जो आप सारे लोग हो, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू ईच वन ऑफ यू कि आप आए क्लास सुन रहे हो, तो आप स्वार्थ का मतलब, स्व का मतलब समझते हो कि आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, मतलब अपनी सोल के लिए कर रहे हो। आप भगवत गीता सुन रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भगवत गीता सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, ये सारी चीजें सही स्वार्थ में है। तो स्वज का मतलब, स्वजन का मतलब होता है स्वजना, मतलब मेरे लोग। मेरे लोग कौन, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे ताता, मेरे चाचे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, ये सब कौन है, मेरे हैं, स्वजना। तो अर्जुन क्या सोच रहा है, ये तो मेरे लोग हैं, इनको कैसे मारूंगा मैं, राइट। तो सम पीपल आर फैमिली मेंबर्स, सम पीपल आर नॉट। तो पिछली क्लास में हमने एक श्लोक किया था, किसी को याद है, स्वजन के ऊपर, कौन सा श्लोक है, and you can repeat after me. अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, एवरीबॉडी, उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सुना होगा आपने, गवर्नमेंट बहुत जगह लिखती है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वसुधा का मतलब क्या होता है, धरती, राइट। कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, परिवार। अगर आप अयम निजा, यानी ये मेरा है, ठीक है, परोवेति, ये उसका है, गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना, ऐसा क्वांटिफिकेशन, ऐसी चीजें कौन सोचते हैं, लघु चेतसाम, जिनकी बुद्धि क्या होती है, लघु होती है। लघु का मतलब छोटी होती है, नैरो माइंडेड पीपल, राइट। उदार चरिता नाम, जिनका मन ब्रॉड होता है, जिनका हृदय ब्रॉड होता है। तू वसुधैव कुटुंबकम, वो सारे संसार को अपना परिवार ही समझते हैं, राइट। ये मेरा है, ये पराया है। एक बार ऐसा होता है ना, हम लोग को लगता है कि मेरे परिवार वाले, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये डिवोटी बन जाए, बाकी उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर ये डिवोटी नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सारे लोग क्या करेंगे, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट इतने तो डिवोटी बन जाए, अच्छा थॉट है, बट व्हाई नॉट अदर्स, बाकी क्यों लोग नहीं बने डिवोटी, बाकी लोग भी डिवोटी बन सकते हैं ना। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम भगवत गीता क्लास में आते हैं, हमको सोचना ये है कि हमारे पास वाले, हमारे पास पड़ोस के, हमारे फ्रेंड्स,
और जो लोग हमें मिलते हैं, क्या हम उनको कुछ बता सकते हैं कि जो यहाँ पे आए भगवत गीता सुने उनका जीवन भी सुधरे, दे कैन इम्प्रूव देयर ओन लाइफ, राइट? जैसे हमने पिछली बार बोला था कि ईच वन टीच वन एंड ब्रिंग वन, है ना? अभी कैंपेन ऑन है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद ही आ जाओ, इट्स ए बिग डील, ठीक है? कई लोग इरेगुलर हैं, तो यू हैव टू फर्स्ट बी रेगुलर एंड देन ब्रिंग अदर्स इन द रेगुलरिटी, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जिसमें बताया गया है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि एक ही आदमी के बारे में या अपनों के बारे में ही सोचते हैं, दैट इज लघु चेतसा। लघु का मतलब होता है छोटा एंड दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, राइट? सो गणना लघु चेतसा, ओके, perfect. Next, so then we have some arguments. What are the arguments? ये arguments हैं और यहाँ पे कृष्णा ना उनको एक एक करके रिफ्यूट करते हैं, एक एक करके मना करते हैं, नहीं ये आर्गुमेंट सही नहीं है, एक एक करके आएगा, राइट? आप देख रहे हो? so now 5.18.12, ओके, ये भगवत गीता का भागवतम में एक श्लोक आता है एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना स्वयर्गुणस्तत्र समास्ते सुरः हराव अभक्तस्य तुतो मदद्गुण महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। तो ये चैप्टर 5 के 18 कैंटो में, फिफ्थ कैंटो के 18 चैप्टर का 12 श्लोक है। यहाँ भगवान क्या कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यस्य मीन्स ऑफ whom, अस्ति मीन्स देयर इज, भक्ति, भक्ति मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? डिवोशनल सर्विस, राइट? दैट इज क्लियर ना? भक्ति, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवोशन, देयर इज समथिंग डिवोशनल सर्विस, राइट? भगवती, टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अकिंचना, विदाउट एनी मोटिव, सर्वः, with all, guna, good qualities, tatra, there, in that person, samaste, resides, surah, all the demigods, haro, upon, haro means what? Upon the supreme personality of godhead, abhaktasya, अभक्तस्य मतलब जिसको भक्ति नहीं है, जो that person जिसको डिवोशन नहीं है, ये कुतः मींस वेयर, महत गुना, कहाँ ऐसे गुण होंगे, है ना? आगे कहते हैं मनोरथे, मनोरथे नास्ति, मनोरथेन मतलब बाई मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मन से सोच लेना, मनोरथ करना, ठीक है? आस्ति मतलब इस टेम्परेरी संसार में, धावतः, धावतः मींस रनिंग, वही आउटसाइड। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ऑल द डेमिगॉड्स एंड एक्सल्टेड क्वालिटीज सच एज रिलीजन, नॉलेज, रिनाउंसिएशन बिकम्स मैनिफेस्ट इन द पर्सन who does unalloyed devotion to the supreme personality of Godhead। हमने पिछली बार बात की थी ना एक बार मैट्रिमोनियल की, हमने बोला था कि जो भक्त होगा ना उसमें सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। हमको मैट्रिमोनियल में इतना बड़ा ऐड नहीं देना पड़ेगा कि इतने फिट का होना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, है ना? अगर आप किसी अच्छे इंसान को ढूंढोगे ना, यू विल गेट फाइंड द राइट पर्सन इफ ही इज डिवोटेड टू लॉर्ड, बिकॉज वो सारे गुण उसमें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाएंगे अगर कोई भक्ति में है, कोई डिवोशनल सर्विस कर रहा है, राइट? एंड डिवोशनल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बच्चों की भी क्लास लेते हैं ना, तो हम श्लोका सिखाते हैं, कई बार उनको मीनिंग नहीं पता होता है, विच इज ओके, धीरे धीरे पता चलेगा। फिर हम उनको कहते हैं आप सर्विस करो, तो बच्चे खाना सर्व करते हैं, छोटे छोटे चीजें जो कर सकते हैं करते हैं, उससे क्या होता है? दे गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माय ड्यूटी, राइट? और जब वो पेरेंट्स को करते देखते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली करते हैं, क्योंकि देखते नहीं मेरे पेरेंट्स जो कर रहे हैं वही सही है, राइट? और जब बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं ना, दे ऑटोमेटिकली डू इट। तो कई बार जब हम आगे भी दिसंबर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम लोग भगवत गीता बाहर रोड पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत सारे लोगों को देंगे, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होंगे, बोलेंगे आप क्लास करते हैं तो हम भी आएंगे। तो पहला आर्गुमेंट उनका वही होगा, आप बच्चों को सिखाते हो तो हम बच्चों को भेज दें? नहीं, आप बच्चों को भेजो लेकिन आप भी आओ। अगर आप नहीं आ रहे हो तो हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये क्लास ना बच्चों के लिए नहीं है, ये क्लास सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। और अगर ये क्लास आप अच्छे से सीख गए तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको फॉलो कर लेंगे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल, राइट? इसीलिए पेरेंट्स का आना बहुत जरूरी है क्लास में, रेदर देन बच्चों से।
राइट। सो यहाँ पे कहते हैं कि दोज हु आर डूइंग अनअलॉयड डिवोशन टू लॉर्ड, those people will automatically get good qualities, उनमें अच्छी qualities automatic आ जाएंगी, we don't have to do anything, right? On the other hand, दूसरी तरफ a person devoid of devotional service, कि जिसमें कि भक्तिमय सेवा नहीं है, जो सेवा नहीं करता है, क्या होगा? और वो अपने मटेरियल चीजों में लगा हुआ है। सुबह मेरी जॉब है, दिन सुबह उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, नाश्ता करूंगा, ऑफिस जाऊंगा, शाम को आऊंगा, पिक्चर देखूंगा, सो जाऊंगा, दैट्स इट। अपने मटेरियल कामों में लगा हुआ है, उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटीज नहीं हो सकती। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स, राइट? Even if he is adept at the practice of mystic yoga, honest endeavor of maintaining his family and relative, he must be driven by his own mental speculation. वो अपने मन से चलता रहता है, अपना मन मर्जी का कुछ कुछ तो बोलता रहता है, निकल जाइए, right? So he must be driven by his own mental speculation and must be engaged in the God's external energy. भगवान की कितनी एनर्जी होती है? मैंने बात की है, कितने तरह की एनर्जी होती है भगवान की? 3 तरह की। एक इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति, एंड थर्ड इज तटस्थ, यानी जीव, पीपल लाइक अस, राइट? इंटरनल पोटेंसी क्या होती है? भगवान की आंतरिक शक्ति, योग माया, जिसको हिंदी में योग माया भी बोलते हैं, राइट? जिसमें जितने भी बड़े भक्त हैं योग माया में रहते हैं। जैसे यशोदा मैया को ये नहीं पता था कि ये भगवान है। अगर ये पता चल जाता कि मेरा बच्चा का आना भगवान है तो माँ बाप की तरह नहीं पाल सकते, राइट? लेकिन ये भी नहीं है कि वो माया में है, महामाया में है, वो किसमें है? योग माया में है। तो भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं, जितने भी उनके साथ लीला करने आते हैं, उनके खास लोग, वो कौन होते हैं? योग माया में होते हैं। महामाया में कौन होते हैं? हम जैसे जीव। महामाया मतलब भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, सेपरेटेड एनर्जी, राइट? श्लोक आता है भगवद गीता में जिसमें कहते हैं भूमि रापो नलो वायु हमम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं कि देखो मेरी 8 शक्तियां हैं जो मुझसे सेपरेटेड है। सेपरेटेड का मतलब समझते हो आपको? जो मुझसे अलग है मेरी ही लेकिन अलग है, राइट? जैसे एक माँ होती है, फिर उसके बच्चा होता है, जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो बच्चा किसकी एनर्जी है? एक तरह से देखा जाए तो मटेरियल वर्ल्ड में माँ से, ऐसे तो कृष्ण से है बट माँ से है, बट वो सेपरेट हो गया है, एक बॉडी से अलग है बट एक्चुअली कनेक्शन है उसका। सो भगवान की 8 एनर्जी है, कौन सी? जो पंचभूत है, 5 एनर्जी है, प्लस मन बुद्धि अहंकार, भिन्न प्रकृति अष्टधा। भिन्न का मतलब होता है अलग, सेपरेटेड, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, अष्टधा मतलब 8, अष्ट मतलब 8 होता है, सप्तम मतलब 7 होता है, राइट? संस्कृत में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फिर दूसरी एनर्जी कौन सी हो? थर्ड एनर्जी कौन सी? तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तटस्थ? न्यूट्रल। इसको तटस्थी क्यों बोला फिर? व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ तटस्थ? कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो मटेरियल वर्ल्ड में कांस्टेंट है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तट देखा है? तट, तट का मतलब क्या होता है? किनारा, सी शोर, है ना? तट गीला रहता है कि सूखा रहता है? कभी सूखा रहता है, कभी गीला रहता है। हम भी वैसे ही हैं, वी आर लाइक ए तट। अब ये 1 घंटा भगवत गीता चलेगी ना, तब हम स्पिरिचुअल एनर्जी में रहेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पूरे हफ्ते कहाँ चले जाएंगे? माया में चले जाएंगे, महामाया में, भगवान की एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, राइट? सो तटस्थ का मतलब होता है कि कभी हम इधर रहते हैं, कभी हम उधर रहते हैं, हम अलटते पलटते रहते हैं। जब हमें काम क्रोध लोभ मोह आता है तो हम क्या कहते हैं? अरे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो गुस्सा ठंडा हो जाता है तब पता चलता है, जब गुस्सा आ रहा होता है तब पता नहीं चलता, राइट? सो हमारी जो स्टेट है ना, दैट इज तटस्थ। इसलिए जो जीव है ना, इसको भगवान की मार्जिनल एनर्जी भी बोलते हैं। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस टेक्निकल थिंग, ये बार बार आएंगी, आप चाहे तो लिख भी सकते हो। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। वी आर मार्जिन, हम छोटे से पार्ट है भगवान के। ममे वांश जीव लोके जीव भूता सनातन, सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, ओके?
Perfect. So now, so this is and we must engage in the service of Lord's external energy. तो जो लोग अपने mental speculation करते हैं ना, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, आप कभी किसी से पूछना भगवान क्या है, आपकी जानकारी भगवान क्या है, कई लोग बोलेंगे कुछ लाइट है, कुछ साउंड है, कुछ तो है, कहाँ है पता नहीं, देखा है नहीं पता, मानते हो, मानते तो हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं कभी हफ्ते में एक बार, मंदिर जाते हो, हाँ रेगुलर जाते हैं, हर बर्थडे पे रेगुलर जाते हैं, राइट, जन्माष्टमी में रेगुलर जाते हैं। सो द पॉइंट इज दिस कि हम जो मार्जिनल एनर्जी है ना, ये मार्जिनल एनर्जी इस संसार में इसलिए भटक रहा है बिकॉज वी हैव फॉरगेटन, हम भूल गए हैं कि हमारी ड्यूटीज क्या है। और अब क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम बॉडी समझते हैं ना अपने आप को, मैं, मेरा कंफर्ट, मेरा ड्यूटी, दैट्स इट, मेरा परिवार, दैट इज व्हाट। सो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन है ना, लोग अपने मेंटल से कुछ ना कुछ भगवान की गणना करते रहते हैं, राइट, बट whose thought and whose opinion is the most important? भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, वो थॉट इंपॉर्टेंट है या whose thought is more important? whatever शास्त्र says, whatever भगवान himself says कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मेरी क्या ड्यूटीज है, राइट, ऐसे भगवान बताते हैं कि who am I, राइट। सो जो लोग ऐसा करते हैं कि जो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, भगवान क्लियरली बोलते हैं भागवतम में कि उनमें कोई भी अच्छी क्वालिटीज नहीं हो सकती। दिस इज गिविंग। अच्छी क्वालिटी ये नहीं होती कि हम अपना परिवार पाल रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग एनीवे, यू आर डूइंग बियॉन्ड दैट व्हाट, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, ओके, व्हिच इज 1.29, ओके, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडवीतं समस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रमसस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। Any Prabhuji? Try, please try, no problem, I am here. वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते ग्रांडीवं श्रमसस्ते हस्तात् तवक्चैव परिदह्यते। माताजी, anybody? It's okay, please try. Anybody? Yes. वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रमहस्ते हस्तात् त्ववेक्ष परिदह्यते। थैंक यू माताजी। सो देखिए, श्लोक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इट्स ओके, इनिशियली आपसे थोड़ी मिस्टेक्स होगी बट वी कैन स्लोली करेक्ट इट। सो इसमें अगर आप गौर से देखो ना, यहाँ पे जो पहचान कैसे है, ये हलंत है, ऊपर की तरफ से आधा सा है, समझते एक शरीर है, और ये जो ए के ऊपर डंडा लगा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, ये बड़ा आ है। सो जयते नहीं है, जायते है, ठीक है। जैसे ये गंडीवम नहीं है, गांडीवम है, ये जो आई के ऊपर लगा है बड़ी ई है, गांडी, ठीक है, गांडीवम। श्रमस्ते, हस्तत नहीं है, हस्तात है, ये बड़ा आ है, ठीक है, तो आप ऐसे रिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे स्मॉल ए है वहां पे छोटा आ है, यहाँ पे ए के ऊपर मात्रा है, ये आई के ऊपर मात्रा है, वो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है, ओके। सिंबल्स का कुछ मीनिंग, हाँ, सो जो भगवत गीता आप लोगों के पास है ना, आप लोग घर जाके देखिए, अपेंडिक्स है, उसमें लिखा हुआ है कि किसको कैसे पढ़ते हैं, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, आधे पेज का ही है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इट विल टेल यू, ओके। आप चाहें तो आप नेट से भी सुन सकते हैं कि कैसे उसको मतलब
आप लोग बोल सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं सुन सुन के। ओके ओके, सो वेपर थ्रस्ट मतलब ट्रैम्पलिंग ऑफ द बॉडी, राइट। चा मीन्स एंड ऑल्सो। शरीरे, शरीरे मीन्स ऑन द बॉडी, हमारे शरीर पर, राइट। मी मीन्स माई, मेरे। रोमहर्षस, रोमहर्षस मीन्स स्टैंडिंग ऑफ द एयर, रोमहर्षा, बाल खड़े हो जाना, ठीक है। च ऑल्सो, जायते, जायते मतलब इज टेकिंग प्लेस, ऐसा हो रहा है। अभी अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। गांडीवम, गांडीवम द बो ऑफ अर्जुना, गांडीव, ठीक है। श्रमस्ते, श्रम सते इज स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब खिसक जाना, गिर जाना। आप कोई चीज पकड़ो वो खिसक जाए आपके हाथ से। हस्ता, हस्ता मीन फ्रॉम द हैंड, हस्त, ठीक है। त्वक, त्वक मतलब स्किन। एंड च ऑल्सो, एव, एव मीन सर्टेनली। परिदयते, परिदय मतलब होता है जलना, बर्निंग होना किसी चीज का, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, सो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। What is saying? My body, my whole body is trembling, and my hair is standing on the end. My bow gandhi is slipping from my hand, and my skin is burning. यानी कि मेरा पूरा शरीर क्या हो रहा है, कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, छोटे बाल जो बॉडी में होते हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, खिसक जा रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। माई स्किन इज बर्निंग। सो दीज आर द बॉडीली स्टेट ऑफ किसकी, अर्जुन की। अर्जुन की जो शारीरिक स्थिति है वो ये है, राइट। तो परपर्ट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो बॉडी कांपती है ना, बॉडी दो तरह से कांपती है, ठीक है। शास्त्र क्या कैसे कहते हैं, ठीक है। जो पहला होता है, द फर्स्ट इज एंड द काइंड, टू काइंड्स ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द हेयर ऑन द एंड, दो तरह से बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। सच फिनोमिना ऑकर either in first great spiritual ecstasy or second out of great fear under material condition। या तो हमारे को जब कोई बहुत एक्सटेसी होती है, भगवान का स्मरण होता है, भगवान के हम बहुत याद करते हैं, तब ऐसा होता है, जिसमें हम लोग हैं नहीं अभी, ठीक है। या मटेरियल चीजों के खो जाने से बहुत बड़ा डर होता है, तभी ऐसी सिचुएशन आती है, नहीं तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन हमें नहीं आती, ठीक है। सो अभी आप देखो कि अर्जुन की ड्यूटी क्या है। अर्जुन की ड्यूटी क्या है कि he has to kill the enemy, और उसकी ड्यूटी क्या है, दिस ड्यूटी इज एज ए जीवा, तटस्थ। अभी हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, तीन टाइप्स की एनर्जी होती है, उसमें एक एनर्जी थी तटस्थ जो बनी थी तट से। तो ये जो एनर्जी है, थर्ड वाली एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, मार्जिनल एनर्जी। तो अर्जुन क्या कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे जीव, भले ही भगवान का पार्षद है, बट ही इज एक्टिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ लीला, राइट। सो एक्चुअली थोड़ा एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में कई टाइप्स की एनर्जी होती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ना, इसके अलावा भी ऐसी कई एनर्जी होती है जो आपको पता नहीं होती है। इनको कहते हैं मल्टीपल रिजर्व एनर्जी। रिजर्व का मतलब आरक्षित। हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जीज होती है, जैसे आयुर्वेदा पूरी डिटेल बताता है, ठीक है, जिसके बारे में पता भी नहीं है। सो एक्चुअली फिजिकली we are much more stronger than we can actually imagine, each one of us, and mentally we have much more capacity than we can imagine, and actually we all of us are much more intelligent than we can imagine. So we are stronger than we can imagine. We are, what is the second one, we have much more capacity than we can imagine, and we are much more intelligent than we can imagine, right। but होता क्या है कि कुछ ही कंडीशन में हमारे को ये एनर्जी हमारे पास आती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो इन टाइम्स ऑफ एंगर, जब आपको गुस्सा आता है आपको बहुत एनर्जी आती है, राइट। जब आपको डर लगता है, इन टाइम्स ऑफ फियर, देन यू आल्सो गेट लॉट ऑफ एनर्जी। जब पागलपन होता है, देन आल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। दीज आर सम ऑफ द स्टेट ऑफ बॉडी when you get lot of energy। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है आपके बॉडी में जो एनर्जी रिजर्व स्टोर है, आपको उस बारे में पता नहीं होता, बट वो आती है अंदर से। मैं सब बॉडी लेवल की बात कर रहा हूँ,
अभी मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात कर ही नहीं रहा हूँ, राइट। सो ये जो बॉडी है, जब वो एनर्जी आती है देन वी बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल। तभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई आदमी गुस्से में बहुत वायलेंट हो जाता है ना, जब बहुत बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ऑल ऑफ हिज एनर्जीज कम इमीडिएटली आउटसाइड, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसी तरह से जब कोई पागल हो जाता है ना तो वो एनर्जीज बाहर आ जाती है एंड इट्स डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं कि जो एनर्जीज है ना वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। सेम मेंटल लेवल पे भी होता है, राइट। हम फिजिकली जब कभी कुछ नहीं तो हम मेंटली बहुत कुछ सोच लेते हैं, मेंटली एकदम से बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। सो अर्जुन यहाँ पे क्या है ना, ही is on the material platform out of his fear, डर से, राइट। फियर किसके लिए? अपने लिए नहीं, उसको ये डर नहीं लग रहा कि मैं मर जाऊंगा। फियर फॉर हिज लव्ड वंस, कि मेरे प्यारे लोग मर जाएंगे, मेरे स्वजन मर जाएंगे। इफ आई स्टार्ट फाइटिंग विद देम देन व्हाट विल हैपन? दे विल डाई, राइट। सो ही इज एक्टिंग एज व्हाट, उसको पता है कि कृष्णा मेरी साइड है, जीतना मुझे ही है, मैं हार सकता नहीं हूं, लेकिन होगा क्या? ये लोग मर जाएंगे। सो ही इज शोइंग दिस बिकॉज ऑफ हिज Swajan mentality is material. So material fear can happen, but we have to remember one thing, that from our mind, the higher than the mind is intelligence, and the higher than the intelligence is what? Ego, and higher than the ego is what? Soul. मैं आपको हायरार्की बता रहा हूँ। I repeat, मन बुद्धि अहंकार तीन होते हैं ना। So the lowest thing is what? Mind. Mind से ऊपर क्या होता है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस से ऊपर क्या होता है? ईगो। ईगो इज नॉट अ बैड वर्ड, ईगो खराब चीज नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईगो, फॉल्स ईगो एंड ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो का मतलब क्या है कि हम बॉडी हैं, ट्रू ईगो का मतलब क्या है कि हम सोल है। जैसे स्वार्थ खराब वर्ड नहीं होता ना, ऐसे ईगो भी खराब वर्ड नहीं होता। हम लोग बोल देते हैं अपने ईगो में है, एक्चुअली वो ईगो नहीं होता, वो फॉल्स ईगो होता है। ट्रू ईगो भी एक चीज होती है। आप जब भगवत गीता पढ़ोगे तो फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो की तरफ जाओगे, और ईगो से भी बड़ी चीज होती है क्या? हुआ? सोल। So material fear can happen, but we have to remember this thing, right? So and even soul में exhibit these characteristics, तो ये सारे आपके पास आएंगे। इसको कहते हैं, शास्त्र कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। जब आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होते हो ना, तो भी एक वर्ड होता है अष्ट, मतलब 8, सात्विक विकार। जैसे जितने भी भगवान के बड़े बड़े डिवोटी हुए ना, दे एग्जिबिट दिस डिफरेंट बिहेवियर्स। जैसे प्रहलाद महाराज, he will all of a sudden will cry, all of a sudden he will dance, and then all of a sudden he will start smiling and reciting the prayers for Nrsimhadev or Lord Vishnu. क्यों? Because they are already with God at that time. तो जितने भी बड़े बड़े आप भक्त देखोगे ना, मीराबाई को या चैतन्य महाप्रभु को या प्रहलाद को, तो आपको लगेगा ये पागल हैं। These people are not, because our material understanding cannot resonate with them. And we feel these people are different, but शास्त्र बताते हैं, शास्त्रास टेल अस कि हमारे पास जो ये जो ट्रेम्बलिंग है ना, ये जो क्वेरिंग है ना, ये दो ही जगह हो सकती है। या तो यू आर इन एक्सटेसी ऑफ द लॉर्ड, और यू आर ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म एंड फियरफुल ऑफ सम कंडीशन, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, चलो वर्कआउट आगे पढ़ते हैं। सो देयर इज नो फियर इन द ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। वहां पे जो क्वेरिंग हो रही है वो अलग लेवल पे है ना। अर्जुन सिम्टम्स इन दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ मटेरियल फियर। अर्जुन का डर क्या है? मटेरियली है। मटेरियली क्या है? लॉस ऑफ लाइफ, राइट। इसीलिए ये उनके सिम्टम्स से भी दिख रहा है, ठीक है। ही बिकेम सो इम्पेशेंट दैट हिज फेमस बॉव गांडीव वाज स्लिपिंग फ्रॉम हिज हैंड। एक क्षत्रिय के हाथ से ना धनुष नहीं गिर सकता। वो मर जाएगा ना तो भी हाथ में धनुष रहेगा उसके, गिर जाएगा जमीन में तो भी रहेगा। लेकिन अभी उसको स्वजन देख के उसका हाथ कांप रहा है। He's thinking मैं क्या करूं? फाइट, आई विल नॉट फाइट, राइट। अभी उसका दिमाग क्या हो रहा है कि मैं जंगल चला जाऊं क्या, राइट। सो इसके बाद क्या हो रहा है कि उसका हार्ट बर्न हो रहा है, एंड ही वाज फीलिंग ए बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन। त्वचा जल रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन कौन सी है? ड्यू टू मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। मैं बॉडी हूं, सामने वाला बॉडी है, मैं मारूंगा, ये मर जाएगा, ये गलत होगा, ये दिमाग में चल रहा है।
बट अर्जुन पूरी भगवत गीता नहीं सिखाते हैं, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट। हम भी सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, यू हैव टू फाइट, बट हम किस लेवल पे सिखाते हैं, वी हैव टू थिंक, राइट? यू हैव टू फाइट विथ व्हाट? फाइट विथ योर बैड हैबिट्स, बेटा, फाइट विथ योर बैड थिंग्स, फाइट फॉर द राइट कॉज, राइट? So this is something we have to understand. Okay, so let's move on. So we will recite this. So this comes in Bhagavatam, and you can recite after me. Evam vata swapriya nama kirtya jata anurago drachit uchche हस्ति यथोरोदिति रौति गाय उन्मादवान नृत्यै लोकबाह्य। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं कि एक भक्त क्यों कांपता है, कब कांपता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। प्योर डिवोटी, वी आर नॉट प्योर डिवोटी, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटी, राइट? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? वी आर प्रैक्टिसिंग दैट हाउ वी रीच देयर। सो बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जब हम भगवान के नाम लेते हैं, वन कम्स टू द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड, है तो उसे भगवान का प्रेम मिलना शुरू हो जाता है। Then the devotee is fixed in his vow and an eternal servant of the Lord. जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। एक जीव का जो स्वरूप है ना, वो भगवान की सेवा करना ही है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि सोल का एक धर्म होता है। व्हाट इज द धर्म ऑफ द सोल? दैट इज डेफिनेशन ऑफ ए भक्ति। हाँ, यू आर राइट, बट और सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज द धर्म ऑफ द सोल? बी हैप्पी, दैट इज अ नेचर, दैट इज हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब मुझे चाहिए है, जैसे मेरा ड्यूटी है ऑफिस जाना क्योंकि मुझे पैसे चाहिए है ना? बट सोल का धर्म क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सोल? कनेक्ट विद गॉड। बट To serve God. कर रहा हूँ, डिवोटी सोल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सोल की भी बात कर रहा हूँ। सर्विस, राइट? To serve. हर सोल सर्व करती है भाई। जो डिवोटी नहीं है, जो भगवत गीता नहीं पढ़ता है, जो बाहर है इस रूम से, वो भी सर्व कर रहे हैं ना। ऑफिस में जाते हैं तो बॉस को सर्व करते हैं, घर में रहते हैं तो अपने हस्बैंड को, बच्चों को सर्व करते हैं, राइट? कोई एनजीओ में सर्व करता है, कोई स्कूल में बच्चों को सर्व करता है, पढ़ाता है एज ए टीचर, राइट? कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। हमारा नेचर ही सर्व करना है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बोल देगा मैं सर्व नहीं कर रहा हूँ। अब कोई बोलेगा नहीं मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं टाटा से भी ज्यादा पैसा है मेरे पास, बिरला से भी ज्यादा, अंबानी से भी ज्यादा पैसा है, वो लोग भी सर्व कर रहे होते हैं। फिर वो कुत्ता पाल के कुत्ते को सर्व करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो उनको करते हैं, जानवरों को करते हैं, क्योंकि हमारा सोल का धर्म ही है सर्व करना। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ये नहीं समझते हम सर्व कहाँ कर रहे हैं, हम सर्विस कर कहाँ पे रहे हैं। हम बॉडी की सर्विस कर रहे हैं या हम सोल की सर्विस कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम अपने परिवार को कोशिश करते हैं कि परिवार कृष्णा कॉन्शियस हो, भगवत गीता सीखे, श्लोक समझे, नाम जप करे, प्रसाद खाए, तो उससे उनका क्या होगा? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म डेवलप होगा। दैट इज द राइट सर्विस टू देम। लेकिन हम सोचते हैं कि बॉडी लेवल पे ही सोचते हैं कि भाई खाए पिए, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, पैसा कमाए, देन दैट इज आल्सो सर्विस, बट दैट इज व्हाट एट व्हाट लेवल? बॉडी लेवल। वो तो परमानेंट है ही ना, वो मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, वो भी मर जाएंगे। व्हाट इज द सर्विस? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सर्विस? तो द रियल सर्विस ऑफ एनीबॉडी इज व्हेन ही इज डूइंग द सर्विस एट द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म rather than the material platform. That's all. Materially भी करेंगे, whatever we are doing we will do, but spiritually भी करना है। That is the real service to your family members, to your swajana, whichever you think are swajana, right? Okay. So devotee is fixed. Okay. Then he gradually becomes very much attached to a particular name and form of supreme personality of Godhead. तो भगवान के क्या बहुत करीब चला जाता है। As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries or shouts. जैसे ही क्या होता है कि भगवान के नामों को याद करता है, बहुत तेज चिल्लाते हैं और बहुत ज्यादा रोते भी हैं। Sometimes he sings, sometimes dance like a madman. He is indifferent to public opinion. मैंने आपको बताया ना कि हमको जो प्योर भक्त है ना, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है समझ में नहीं आ सकती। हमको लगेगा ये पागल हो गए हैं, बट they are in different mood. They are into pure योग माया. It's very difficult to even think what they are doing, understand what feeling they are getting. Prahlad Maharaj is example.
राइट? सो अर्जुन को जो फील हो रहा है ना वो किस लेवल पे हो रहा है? अर्जुन कांप रहा है किस लेवल पे? मटेरियल लेवल पे, राइट? सो जैसे कि भक्ति रसाबा स्वामी महाराज हैं, तो वो एक बार एक इंसिडेंट बता रहे थे कि उनके एक उनके एक डिवोटीज कुछ मुंबई गए, वहां मुंबई में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है? तो उस कॉन्फ्रेंस में जब गए तो एवरीबॉडी वाज क्राइंग, सब लोग रो रहे थे, व्हाट्स हैपनिंग? तो बोला हम ये इस भगवान के लिए लोग रो रहे हैं, राइट? जैसे आप वृंदावन भी जाओगे ना तो वहां पे आपको सहजिया मिलेंगे, सहजिया मतलब दे टीच यू हाउ टू क्राई फॉर लॉर्ड, भगवान के लिए कैसे रोए। लेकिन ये आर्टिफिशियल रोना नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि सच टाइप ऑफ टीयर्स वॉश अवे ऑल द कंफ्यूजन ऑफ शास्त्रास। हम यहाँ पे कोई रोग आ नहीं रहे हैं, हम कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आरती भगवान नहीं लगा रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अपनी लाइफ में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं सुन के, है ना? तो यहाँ पे रोने गाने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अप्लाई। जो वो आंखों में आंसू आते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान की पूजा करते तो हमें रोना आता है, that is not required, that will automatically come in the right spirit when it happens, but not at now. So वो जो लोग है ना जो रोना सिखाते हैं, रोते हैं भगवान के लिए, that's a material platform tears, right? क्योंकि आप मटेरियली सोच रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली सोचोगे ना तो किसके लिए रोना है? कोई तो मरता ही नहीं ना, सोल तो मरती नहीं, और आप अपने लिए भी नहीं रोओगे क्योंकि हम भी नहीं मरेंगे, हम दूसरी बॉडी लेंगे, ये बॉडी निकलेगी दूसरी बॉडी लेंगे, ये वाली फैमिली को सर्व कर रहे होंगे फिर दूसरी वाली फैमिली को सर्व करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरी सहनम। भजगोविंदम सुना है किसी ने? भजगोविंदम में आता है क्लियरली, पुनरपि जननम, बार बार जन्म होगा, पुनरपि मरणम, बार बार मरेंगे, पुनरपि जननी जठरे सहनम, बार बार जननी मतलब माँ के पेट में आएंगे, 9 महीने उल्टे लटके रहेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर पिटाई होगी, फिर एबीसीडी सीखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पढ़ेंगे, फिर जॉब के लिए फाइट करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनकी टेंशन लेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर यही करेंगे, फिर यही करेंगे, फिर यही करेंगे, यही चल रहा है। और हम लोग तो कितने ढीठ है, सोचो सतयुग में भी थे, फिर हमारा कुछ नहीं हुआ, हम लोग त्रेता में भी आ गए, हम द्वापर में भी आ गए, हम कलयुग में भी आ गए। अगर अभी भी नहीं समझेंगे, इस जीवन में भी नहीं समझेंगे, तो फिर अगले जीवन में कोई गारंटी नहीं है कोई भगवत गीता सुनाने वाला मिलेगा या सुनने को भक्त मिलेंगे। सो बहुत जरूरी है ये समझना कि हम कौन है, राइट? और ये चीज मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमित गुप्ता नहीं बोल रहा है, ये चीज शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं। अब कहीं भी जाओ, कुछ भी सुनो, क्या कहते हैं हम भव सागर में फंसे हैं। भव सागर क्या होता है? भव का मतलब क्या होता है? भव का मतलब होता है होना, बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग। होने का मतलब हमारा होना, हमारा होने का मतलब हमारा अस्तित्व होना, हमारा अस्तित्व मतलब हमारे शरीर होना। तो शरीर होने के ही कंटिन्यूअस साइकिल में हम फंसे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखादोषु दर्शन, दैट इज द स्टेट वी आर इन and we don't understand this part very clearly. Okay. मोक्ष कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन है ना, आएंगे मोक्ष पे आएंगे, अभी इट्स अ बिग टॉपिक। मुक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो, मुक्ति भी 5 तरह की होती है शास्त्र में बताइए, थोड़ा डीप टॉपिक है, अभी डिस्कवर नहीं कर सकते, बट यू विल कवर, इट विल कम, डोंट वरी, ठीक है? आदमी के 4 पुरुषार्थ होते हैं, किसी को पता है? पुरुषार्थ, काम नहीं, ये तो हमारे विकार हैं। पुरुषार्थ हम लोग सब रेगुलर नहीं आ रहे हो, इतना तो पता है। कौन सी? नहीं, वो तो आश्रम होते हैं, वर्णाश्रम होते हैं, वो तो 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। मैं कह रहा हूँ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसी होता ना, जब हम अपने जीवन में थोड़ा धर्म करते हैं तो हमारे पास अर्थ आता है, अर्थ मतलब पैसा, सुविधाएं, ठीक है? फिर अर्थ जब आता है ना तो हम काम में फंसते हैं। काम मतलब लस्ट, नॉट सेक्सुअल लस्ट, एनी टाइप ऑफ लस्ट। लस्ट मीन डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुझे पैसा चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दैट्स काम।
सो जब अर्थ आता है ना, काम तब स्टार्ट होता है। और जब काम से पक जाते हैं ना, अरे बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए, तब लगता है मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ मटेरियल लेवल पे हैं। स्पिरिचुअल लेवल के पुरुषार्थ इसके बाद शुरू होते हैं, जो पता ही नहीं किसी को। मुक्ति के आगे की भी चीजें है भक्ति, जो मुक्ति से बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। तो आप अपने जीवन में ना थोड़ा भी आप सुनोगे, कुछ ज्यादा ज्ञान बांटेगा तो यही बोलेगा, अरे चार पुरुषार्थ है वो करो। अरे आप नहीं भी करोगे तो आप वही कर रहे होगे। आप थोड़ा सा भी धर्म करोगे ना, आपके पास अपने आप पैसा आने लगेगा। दैट्स ए रूल ऑफ दिस लॉ, नेचर ऑफ लॉ है। आप सही रहोगे, सही काम करोगे, पैसा आएगा ही आएगा, कोई अर्थ आएगा ही आएगा, लक्ष्मी का रूल है वो। ठीक है, जैसे ही अर्थ आएगा फिर आपको ये सोचना है, भक्त भी जो सोचता है अर्थ आने के बाद कि मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगी, अपने सेंस एंजॉयमेंट में लगाऊंगी। लेकिन चूंकि मटेरियल वर्ल्ड में है, तो हम कहाँ लगाते हैं, काम में, काम वासना में। और फिर वो काम के बाद हम कहाँ, फिर जब हम काम से पक जाते हैं तो हम जाते हैं कहाँ, मोक्ष में। और इसको कहते हैं चपल सुख। चपल सुख का मतलब समझते हो, चपल का मतलब टेम्परेरी सुख। अभी हम कुछ करते हैं, फिर हम पक जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो सब इस सबको, फिर थोड़ी देर हम थोड़ा धार्मिक बनते हैं, फिर हम धार्मिक से बोल हो जाते हैं, फिर हम वही इंजॉयमेंट में घुस जाते हैं, फिर थोड़ा देर करते हैं, फिर बाहर आते हैं, क्यों, जब हम फिर परेशान हो जाते हैं। इसको कहते हैं चपल सुख, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, ये चलता ही रहता है। और जब बहुत भूखे जाते हैं ना, तब लगता है अब शायद कहीं कुछ मिला नहीं, अब मुक्ति कैसे मिलेगी। अब बुढ़ापे में मुक्ति पढ़ने बैठोगे तो कहाँ से मिलेगा, आपने पूरे जीवन मुक्ति सीखी नहीं, कैसे मिलेगी। तो आपको बुढ़ापे में मुक्ति कैसे मिलेगी, इतनी जल्दी नहीं मिलती मुक्ति। नो, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, शास्त्र अलाउ ही नहीं करते, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें रोना गाना नहीं है, वी हैव टू बी वेरी फिलोसॉफिकल इन सीकिंग द राइट नॉलेज। सही ज्ञान को सही तरीके से कैसे समझना है, इसको देखना है प्रैक्टिकली, राइट। एक बार मुझसे कोई बोले कि जो भक्ति वक्ति है ना, जो ये भगवत गीता है ना, ये सब कथा वथा है ना, ये सब लेडीज लोग के लिए है, बच्चों लोग के लिए है। तो बोला कहाँ लिखा है ऐसा, वेयर इज इट रिटन, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, या लेडीज के लिए बच्चों के लिए प्रभु जी के लिए नहीं है, या जेंट्स के लिए नहीं, कहीं नहीं लिखा। वेयर इज इट रिटन। सो पीपल गिव देयर ओन मेंटल स्पेकुलेशन अबाउट एवरीथिंग दे वांट टू डू, जो मन में आया वो बोलते हैं, मगर कोई प्रमाण नहीं है उनके पास। अच्छा पूछो प्रूफ कहाँ है। अभी अगर आप कहीं पे जाओगे, किसी लॉ ऑफ कोर्ट में जाओगे, तो दो वकील अगर बहस कर रहे होंगे कोर्ट में, तो उनके पास एक बुक होगी, लॉ बुक होगी, जिसके बस पे बोलेंगे ना। एक वकील बोलेगा इस सेक्शन में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा सही है, दूसरा वकील बोलेगा इस सेक्शन में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा सही है, और जज डिसाइड करेगा, राइट। हम लोग भी जब कोई आर्गुमेंट करते हैं, कोई डिसीजन करते हैं, कोई काम करना होता है, कुछ बात समझनी होती है, तो हम क्या अपने मन से समझेंगे कि शास्त्रों से समझेंगे। लॉ बुक क्या है, शास्त्र है। आपको नहीं समझ रहा तो आप वकील के पास जाओ, वकील कौन रहेगा, आपका गुरु रहेगा, आपका सीनियर रहेगा, जो आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि आपको अपने आप से समझ में आएगी नहीं। आपके अपना केस खुद रखते हो, नहीं नहीं, आप एक्सपर्ट को बुलाते हो जो रूल बुक को समझता है, फिर वो आपको गाइड करता है। दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड। तो जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो अपने मन से नहीं सुन सकते, यू हैव टू कम इन द वैष्णव संघ एंड देन लिसन एंड देन अंडरस्टैंड, देन आस्क क्वेश्चन एंड ग्रो। अपने मन से होता है तो 200 रुपए की मिलती है, 300 रुपए की किताब कोई भी खरीद के पढ़ लेता, इट्स नॉट पॉसिबल, आती नहीं समझ में, ट्राई कर देख चुके हैं कई लोग, राइट। सो and then slowly God will bless us with this knowledge. Okay, so we have done two verses, which is what is there. So श्लोक 28 में क्या देखा हमने, अर्जुन के सिम्टम्स क्या हैं कि उसकी बॉडी क्वेरिंग हो रही है और मुंह सूखा जा रहा है, राइट। रीजन क्या है, सिंपैथी और कंपैशन, उसको दया करुणा आ रही है, सहानुभूति आ रही है, ठीक है। किस लिए आ रही है, क्योंकि उसको डेथ दिख रही है। किसकी डेथ दिख रही है, सामने वालों की, स्वजनों की, राइट। एंड 30 श्लोक में क्या देखा कि आगे के सिम्टम क्या है, बॉडी कांप रही है और हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, दीज आर द सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स कब होते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, दो प्लेटफॉर्म पे होते हैं। कौन कौन से, स्पिरिचुअल और मटेरियल, राइट। सो एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस। फियर ऑफ डेथ फॉर स्वजना, उसको लग रहा है कि अगर मैंने इनको मारा तो ये मर जाएंगे, इसलिए कंपैशन आ रहा है कि नहीं यार मुझे मारना नहीं।
दिया था लास्ट टाइम एग्जाम्पल, जैसे बच्चा कभी कभी बहुत परेशान करता है तो मम्मी पापा मारने को एक बार हाथ उठा लेते हैं, लेकिन मारते भी उतनी ही तेज है कि बच्चों को चोट ना लगे और मैसेज भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि कंपैशन रहते हैं ना, मेरा बच्चा चोट लग गई तो हॉस्पिटल में मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा, इट्स नॉट गुड, है ना। वो जब अपने, उसने सोचा था कि दुर्योधन जो है किसी को लेके आएगा, दो चार लोगों को लेके आएगा, अपने साथ यंग लोगों को लेके आएगा और मैं मार दूंगा, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो भीष्म पितामह खड़े हैं, यहाँ तो द्रोणाचार्य खड़े हैं, अपने घर के लोग खड़े हैं जिनके साथ जीवन बिताया, जिनकी गोदी में खेले बैठे सब कुछ किया, उन्हें मारने को बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कायर है, उसको भरोसा है अपने ऊपर, उसको भरोसा तो इतना ज्यादा है अर्जुन को कि उसको पता है कि मैं मार ही दूंगा और ये मर ही जाएंगे। हालांकि एक्चुअली में वो भी ट्रू नहीं है, वो भीष्म पितामह को मार नहीं सकता, इस तिमंगला इस तिमी, उनका साइज ही अलग है। भीष्म पितामह का तो वैसे भी इच्छा मरण था, इच्छा मृत्यु थी, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अर्जुन सोच रहा है मैं मार दूंगा। मतलब एक तो वो भ्रम है और एक ये भ्रम है कि आप स्वजन है, और फिर कंपैशन भी आ रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस भी क्यों था उसको? क्योंकि कृष्ण साथ में है, इट इज ओके। अगर भगवान आपके साथ है, आपको भरोसा है, देन यू कैन डू एनीथिंग। मैंने बताया ना, फिजिकली यू आर मच मोर स्ट्रेंगर देन यू कैन इमेजिन, mentally you are much more capable than you are imagine, and you also have a lot of power inside your brain. We do not utilize it properly, that's why, right? So that is the reason. Does it answer Mataji? Okay, yes ma'am. सोल को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, सोल प्योर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप घर में पानी पीते हो तो कैसे पीते हो? कौन सी कंपनी का आरओ लगाया है, क्या लगाया है, फिल्टर लगाया है, कुछ डायरेक्ट नल से पीते हो? नल से क्यों नहीं पीते हो? फिल्टर पे भरोसा है कि वो प्योरिटी खत्म कर देगा, राइट, है ना, कम कर देगा, वी आर सेफर। ठीक है, जब पानी बरसता है ना, तो इस दुनिया में सबसे प्योर वाटर जो होता है वो रेन वाटर होता है। जब वो रेन का जो वाटर होता है ना, जिसकी ड्रॉप होती है ना, जब तक वो धरती पे नहीं गिरती ना, उसमें मिट्टी नहीं मिलती। सो टिल दैट पॉइंट, जब तक वो रेन का पहला ड्रॉप मड में मिक्स नहीं हो रहा है ना, वो प्योर होता है। और जैसे ही वो मटेरियल टच होता है, वो कंटेमिनेट हो जाता है। हमारी सोल भी वैसी ही है, हमारी सोल ऑलवेज प्योर है, लेकिन जैसे ही वो इस बॉडी में आती है, वो मटेरियल चीजों में घिर जाती है। सो सोल इज ऑलवेज प्योर, इवन नाउ इट इज प्योर। द कवरिंग इज ए प्रॉब्लम। कवरिंग ऑफ व्हाट? मन, बुद्धि और अहंकार का जो कवर है ना, वो प्रॉब्लम है। जैसे ऐसा समझो कि एक बल्ब है, बल्ब की अपनी एक शाइनिंग है, उसकी अपनी एक प्योरिटी है, ठीक है ना, उसका अपना एक तेज है। अब उसके चारों तरफ मैंने एक एक रेड कलर का पेपर लगा दिया या ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया, तो उसका जो प्रकाश है ना, उसका जो इल्यूमिनेशन है ना, दैट इज सेम, पावर इज सेम, brightness is same, current is same, but it is not able to manifest its light because of the covering it has its own around. हमारी सबकी सोल सेम है, इस पूरी दुनिया में जितने जीव है सबकी सोल सेम है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सच्चित आनंद। लेकिन हमारे जो डिजायर हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से जो हमारा मन बुद्धि अहंकार बना हुआ है, उस कवरिंग की वजह से हमें पता नहीं चल रहा। getting it point? So because of that, and भगवत गीता सुनने से क्या होगा, ये धीरे धीरे ये प्योरिटी आएगी और ये कवरिंग हटेगी, and then you will see that pure soul will be there. बॉडी रहेगी, मन बुद्धि अहंकार रहेगा, बट प्योर हो जाएगा। Does it answer your question? Okay. Any other question? Good question. At least you guys are thinking about these things. Okay, so let's move to next verse. 1.30, and you can repeat after me. न च शक्नोपि अवस्तुतान् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोपि अवस्थातुं ब्रह्मवीत च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ना means no nor cha means also and right सब लोग भगवत गीता लेके आते हैं क्लास में किताब एटलीस्ट लेके आइए कॉपी लेके नहीं आते तो किताब लेके तो आइए ठीक है वैसे तो कॉपी पेन लेके आना ज्यादा जरूरी है किताब से क्योंकि किताब का काम तो इधर हो जाता है ओके सक्नोमी मींस कर पाना आई एम एबल अवस्थातुम मतलब रुक जाना स्टे भ्रमति भ्रमति मतलब भ्रम में आ जाना भूल जाना फॉरगेटिंग इव एज च एंड मी माई मनः मन माइंड निमित्तानि इंपॉर्टेंट वर्ड है निमित्तानि कॉज ठीक है च ऑल्सो पश्यामी का मतलब होता है देखना आई फोरसी विपरीतानि मतलब उल्टा विपरीत होना ठीक है जस्ट द अपोजिट केशव ओ किलर ऑफ द डीमन केसी कृष्णा ठीक है यानी किसके बारे में कर रहे हैं ओ किलर ऑफ द डीमन केसी डीमन के बारे में ठीक है ओके ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद की जय सो आई एम नाउ अर्जुन आगे क्या बता रहे हैं अपनी स्टेट बता रहे हैं मेंटल स्टेट आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर अभी तक धनुष छू रहा था अब वो कह रहा है मैं खड़ा भी नहीं हो सकता ठीक है आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ and my mind is reeling. I foresee only evil, O killer of KC demon. मैं अब यहाँ खड़ा होने में असमर्थ हूँ मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है हे कृष्णा मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं ठीक है तब यहाँ पे एक वर्ड आया है केसी डेमन है ना यहाँ पे बोला है ना कि विपरीतानि केशवा विपरीतानि कृष्णा क्यों नहीं बोला विपरीतानि माधव क्यों नहीं बोला केशव ही क्यों बोला क्या केशव ही है राइट तो श्री कृष्ण को केशव बोल के क्यों संबोधित किया हर नाम का भी मीनिंग होता है ना हर वर्ड का श्लोक में हर वर्ड का एक मीनिंग है ऐसे नहीं मन करा तो केशव बोल दिया मन करा तो कृष्णा बोल दिया नहीं केशव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो उन्होंने केसी डेमन एक राक्षस था केसी नाम था उसको मारा था इसलिए भगवान कृष्ण का नाम केशव पड़ा ठीक है उनके भक्तों ने दिया लेकिन इस श्लोक में यहाँ पे केशव क्यों बोला है बोल देते विपरीतानि कृष्णा विपरीतानि माधवा कुछ भी बोल देते विपरीतानि कान्हा केशव ही क्यों बोला मधुसूदन भी तो मधु नाम के डीमन को किल किया था मधुसूदन भी बोल सकते थे केशव ही क्यों बोला भगवत गीता में कोई वर्ड फ्री में नहीं डाला है मन कर रहा था तो डाल दें श्लोक में अच्छा नहीं लग रहा था रिदम नहीं बन रही थी तो डाल देते हैं नहीं देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी वर्ड इन द भगवत गीता दैट्स व्हाई बहुत ध्यान से सुनना है राइट अभी अर्जुन क्या कह रहा है भाई मैं तो लड़ नहीं पा रहा हूं लेकिन तुमने केसी जो डीमन को मारा है तुम मारने में एक्सपर्ट हो ये सब पाप आप मेरे सर पे मत डालो तुम ही मार दो दैट इज द मूड तो मैं साइड हो लेता हूँ तुमने पट लो जैसे होता है ना कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें लगता है यार ये वाला ना ये दोनों मेरे दोस्त हैं कभी वो वाला अच्छा दोस्त है ये वाला थोड़ा खराब दोस्त है लेकिन दोस्त तो दोनों है तो मैं ना साइड हो लेता हूँ नहीं तो बेकार में फंसूंगा ना इसकी तरफ बोल पाऊंगा ना उसकी तरफ बोल पाऊंगा तभी वो सोच रहा है मेरे स्वजन मरेंगे और मैं पाप क्यों उठाऊं भाई केशव तुम तो केसी डीमन को तुमने मारा है तुम मार दो दैट इज द रेफरेंस ही इज गिविंग दिस इज द व्हाट आचार्य इज टेलिंग अस राइट कि विपरीतानि केशवः मुझे सारे अमंगल के कारण दिख रहे हैं सारे विपरीत कारण दिख रहे हैं नथिंग कुछ ठीक ठाक दिख नहीं रहा है ना जैसे कहीं पहले जाते थे अभी भी जाते होंगे कहीं बिल्ली निकल गई अरे भाई रास्ता काट दिया अच्छा नहीं होगा अभी उसके बाद कुछ भी हुआ ना तो ये बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए ऐसा हो गया ऐसे सोचते हैं ना उससे हो ना हो कोई लिंक कोई मतलब नहीं है बट दैट इज व्हाट वी थिंक अंधविश्वास है ओके सो
यहाँ अर्जुन का मूड हो रहा है कि भाई देखो केशव, अभी मैं निकल लेता हूँ साइड से, या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे परेशानी है, तुम देखो क्या करना है। ओके, पेन दे दीजिए, मैं भूल गया अपने से। आप इसमें पैड पर है, पेपर आप लगा। ओके, सो लेट्स सी द पर्पट। पर्पट क्या बोलता है? तो पर्पट है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ड्यू टू हिज इम्पेशंस अर्जुन वाज अनेबल टू स्टे ऑन द बैटलफील्ड। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा नहीं हो पा रहा था, एंड ही वाज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ ऑन द अकाउंट ऑफ वीकनेसेस ऑफ माइंड। और वो उसके दिमाग की दुर्बलता थी, मन की दुर्बलता थी, उसकी वजह से वो क्या हो रहा था, वो अपने आप को ही भूला जा रहा था कि वो कौन है। भाई वो सोल है, अर्जुन इज अ सोल। एक्सेसिव अटैचमेंट for the material thing puts a man in bewildering condition of the existence। जब हम मटेरियल चीजों से बहुत जुड़े होते हैं ना, तो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, राइट। आगे एक श्लोक है जिसको हम डिटेल में भी देखेंगे, भयम द्वितीया निवेशशः, such fearfulness and loss of mental equivalent take place in person who are very much affected by material condition। जिनको मटेरियल चीजों से बहुत लगाव होता है, उनके साथ ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। इट्स नॉट ए बिग डील एट ऑल, राइट। एक बार क्या हो रहा था कि एक बार कहीं पे ना एस्कॉन के वो डिवोटीज जा रहे थे, ठीक है, और उनकी कार एक जगह रोड पे किसी से टकरा गई। अब वो ड्राइव कोई और कर रहा था, कोई ड्राइवर था, वो कार टकरा गई, एंड दिस पीपल अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम हो गई है, एंड द पर्सन केम आउट एंड स्टार्टेड शाउटिंग, एंड दिस पीपल ट्राइड टू टेल, ठीक है देखिए चोट लगी है, वी विल गेट इट रिपेयर्ड, वी विल डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, बट गेट डाउन, गेट कूल डाउन, कूल डाउन। बोले नहीं नहीं, तुमने कार को मार दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड दीस पीपल लिटरली टुक एट लीस्ट 45 मिनट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि कार को चोट लगी है, आपको चोट नहीं लगी है। द कार गॉट डैमेज्ड अ बिट, बट यू आर सेफ, यू आर सेफ, डोंट वरी। हमें भी ऐसे ही होता है, जब हमारे पास नुकसान होता है ना, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा कितना बड़ा, हमें लगता है वो मेरी बॉडी पे, मेरे सोल पे नुकसान हो गया। नहीं, थोड़ा मटेरियल नुकसान हो सकता है, हो गया हो, थोड़ा लॉस इधर उधर हो गया हो, बट वी टेक इट एज इट वी आर एट लॉस्ट। तो जैसे एक बार अभी चैतन्य चरण प्रभु आए थे, राइट, उन्होंने बोला था ना कि हम 3 लेवल पे सोचते हैं। एक है दिस इज माई लॉस, एक आदमी सोचता है आई हैव सफर्ड ए ग्रेट लॉस, और एक थर्ड होता है जो सोचता है आई एम लॉस्ट। तो वो जो थर्ड वाला होता है ना, बहुत डेंजरस होता है। जब वो थर्ड वाला सोचता है ना आई एम लॉस्ट, देन ही कैन टेक एनी एक्सट्रीम, ही कैन इवन डू सुसाइड आल्सो, वेरी डेंजरस। सो हमें समझना चाहिए कि इट इज माई लॉस। उतना भी सोचा तो काफी है, लेकिन एक्चुअली में देयर इज नो लॉस, because your soul never loses anything। In fact, जितना हम लॉस के बारे में सोचेंगे, we are putting more covering around that pure soul, कि हम सोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। So we have to think जो हुआ तो अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, because I am a सच्चिदानंद ना, I am pure purifying soul, और कृष्णा is there to make the plan for us। जब आप भक्ति में आते हो ना, then you don't make your plans alone। Krishna also puts his plan and changes your plan so that you can do the right things. Always remember. So if your plan is not succeeding, think something better is going to happen. Don't worry too much about it. It's okay. But it doesn't mean कि हम कोई plan ही नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, make your plan, execute as per your best capacity in the right spirit, right manner में करेंगे। लेकिन अगर नहीं रिजल्ट आता है जैसे हमें आना चाहिए, it's okay। चीजें होती हैं, because you are not the controller. Controller is somebody else. Okay, perfect। So let's see this verse, ये कहाँ से आया जो प्रभुपाद ने अपनी किताब में लिखा है, भयम द्वितीयानि। So एक श्लोक आता है भागवतम में, which is 11.2.37, 11th canto का second chapter का 37 श्लोक, and it is like this, and you can repeat after me। भयम द्वितीयानि विवेनशतः स्यात्, भयम द्वितीयानि विवेनशतः स्यात्, इसद अप्तेस्य विपराय स्मृतिः, इसद अप्सेत्य विपराययो स्मृतिः, तन्मायातो बुद्ध अभिजेताम्, तन्मायातो बुद्ध अभिजेताम्, भक्ते के कयेशम गुरुदेवात्मना, भक्ते केशम गुरुदेवात्मा। ओके, तो क्या बताते हैं कि फियर, जो भय होता है ना किसी इंसान के अंदर, वो कब जागता है। सो फियर अराइजेस व्हेन ए मटेरियल पर्सन, व्हेन ए लिविंग एंटिटी मिस आइडेंटिफाइज, आइडेंटिफाई नहीं लिखा,
misidentify, see this word, misidentify himself as a material body, because because of absorption of the external illusory energy of the law. तो ये जो बॉडी है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने, ये बॉडी में भगवान ने ही दी है, लेकिन कौन सी है ये? एक्सटर्नल एनर्जी है। तीन एनर्जी पढ़ी है ना, ठीक है। When the living entity thus turns away from the supreme lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the lord. वो ये भूल जाता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो है वो सेवा करना है, ठीक है। Therefore, इसीलिए and sorry, this bewildering fearful condition is affected by potency for illusion called maya. ये ब्रह्म की जो शक्ति है उसको माया बोलते हैं। माया का मतलब जानते हो क्या होता है? माया, दैट विच इज नॉट, जो है नहीं, इल्यूजन, भ्रम, ठीक है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, कई बार आपको दिखता है ना कि गाड़ी से बहुत दूर पे कहीं पानी दिख रहा है, धूप निकली होगी फिर भी आपको पानी दिखेगा, कहीं रोड पे पानी है, आप जब पास में पहुंचोगे तो कुछ नहीं होगा, दिस इज भ्रम। सब हमारी आईज परफेक्ट नहीं है। हमने जब पीछे सेशंस किए थे तो हमने बात की थी ना कि वी हैव 4 डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं हमने? डीवाईएस, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता कोर्स। बॉडी की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? our eyes are not perfect, our ears are not perfect, right? And then we have always a tendency of cheating, right? ये सब प्लीज आप लोग लिखो, मैं टेस्ट लूंगा पक्का से। मुझे इतना सेंस आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल सब भूल, पीछे आगे सुनते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं ना, तुमने याद नहीं किया, हम भी ऐसे थे, हम भी याद नहीं करते थे बचपन में, बट दिस इज द टाइम एटलीस्ट नाउ डू समथिंग। आपको पता है बच्चे आपके कितनी किताबें पढ़ते हैं? 7, 8, 9 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट की 2-2 किताबें होती हैं, हर महीने हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, भगवत गीता। एक ही क्लास में आना है 1 घंटे के लिए, होमवर्क भी नहीं देता हूं मैं आपको मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ कि जितना आपने अपनी क्लास में लिखा उतना ही पढ़ लो जाके, तो वो भी काफी है ना। होगा तो करो। ये स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं आएगी, यू हैव टू बी सिंसियरली लिसनिंग एंड देन रिपीटिंग आल्सो। देखो डिवोटी और प्योर डिवोटी में इतना ही डिफरेंस होता है कि डिवोटी जो होता है ना वो क्लास में आता है, जैसे आप लोग आ गए। प्योर डिवोटी में ये फर्क होता है कि वो क्लास के बाद जाके ना सोचता है कि क्लास में क्या सीखा, क्या पढ़ाया था, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, कैसे शेयर करूं, कैसे इम्प्लीमेंट करूं, उतना ही डिफरेंस होता है। वो आप प्योर बन जाओगे अगर आप वो करोगे तो, नहीं तो डिवोटी बने रहोगे, प्रैक्टिसिंग डिवोटी की कैटेगरी में रहोगे। आगे भी बढ़ना है ना, केजी में ही रहोगे कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी जाओगे? अभी तो 1 साल होने वाला है। आपको पता है 29 अक्टूबर को दिस विल बी द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस क्लास कंप्लीटिंग दिस। अभी तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिया, सीधा फाइनल एग्जाम होगा ये भी वाला। ओके फाइन। सो व्हाट इज बीइंग टोल्ड इज कि therefore an intelligent person should engage unflinching in the unalloyed devotion of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master under whom he accept worshipable deity and his life and soul. तो गुरु के अंडर में putting all your senses in the devotional service, that is what an intelligent person does. Clear ना? Understanding है? ठीक है? This is what we have to do. So चलो आगे परपट पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। So Arjuna envisioned only happiness in the battlefield. अर्जुना को सिर्फ लग रहा था कि हमें यहाँ पे हैप्पीनेस के लिए आए हैं, ठीक है। He would not be happy even gaining victory over the foe. उसको लग रहा था कि जीत भी जाए तो कोई फायदा नहीं है। The word निमित्ता, निमित्त का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। निमित्त का मतलब होता है when a man sees only frustration as expectation, he thinks why I am here. जब कोई चीज फ्रस्ट्रेट करती है ना तो आप लोग सोचते हो कि यार मैं हूँ किस पिक्चर में ही क्यों हूँ मैं, why I am not out of this picture. An example दें, जैसे आपको 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो आप सोचोगे लेट मी मूव आउट ऑफ दिस पिक्चर, राइट। सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर। मैं और मेरा में फायदा होना चाहिए। नो वन इज इंटरेस्टेड इन सुप्रीम सेल्फ। किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि हम हैं कौन, हम सोल हैं, राइट। एंड अर्जुन इज सपोज्ड टू शो डिसरिगार्ड फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट बाय सबमिशन टू द विल ऑफ कृष्णा। अभी कृष्णा की विल है कि युद्ध करना है, तो अर्जुन को क्या सबमिशन रहना चाहिए इन दैट केस। हु इज एवरीवन सेल्फ इंटरेस्ट। Now the conditioned soul like us, हम जैसे soul हैं, we forget this and therefore we suffers material pain, right? है ना? Arjuna thought that his victory in the battle would only be the cause of lamentation for him. यानी कि उसका जो युद्ध का परिणाम होगा ना,
उससे उसे परेशानी होने वाली है, ऐसा अर्जुन सोच रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है भाई मेरे को नहीं मारना है, मैं इनको नहीं मार सकते, मेरे स्वजन है, राइट। तो ऐसा होता है, जैसे अपनी चीज से जो लगाव होता है ना, पेन उसी से होता है। जो पेन होता है ना आपको, वो पेन आपको बॉडी से कई बार नहीं होता, माइंड से होता है। और वो पेन इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने से लगाव होता है ना, वो पेन होता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मान लो आपके बच्चे हैं, वो किसी के घर गए और वो सारे बच्चे एक रूम में चले गए, वहां खेल रहे हैं, ठीक है। अभी वो रूम में एक विंडो थी और किसी बच्चे ने विंडो पे कुछ मारा और विंडो टूट गई, शीशा टूट गया। अभी दो बच्चे बाहर आते हैं और आपको कंप्लेन करते हैं कि वो ना विंडो टूट गई, बच्चे ने मार दिया, विंडो टूट गई, राइट। तो आप क्या बोलोगे? अरे बेटा कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, इट्स ओके, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं, आपके बच्चे के तो आंटी आपके बच्चे ने तोड़ दी। अब फिर आपको गुस्सा आएगा, अभी मारती उसने, इतना नुकसान कर दिया, अपने घर का ही नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको विंडो से अटैचमेंट था, या अपने बच्चे से अटैचमेंट था, या आपको अपनी इमेज का अटैचमेंट था कि मेरे बच्चे ने तोड़ी तो सब मुझे ब्लेम करेंगे कि कैसा बच्चा है, संस्कार नहीं सिखाए, कैसे रहते हैं घर में। आपको कहीं ना कहीं अपने का अटैचमेंट था ना। तो जो आपको जो पेन हो रहा है ना, जो एंगर आ रहा है ना, वो उस अटैचमेंट से आ रहा है, आपकी बॉडी से नहीं आ रहा। आपको समझना पड़ेगा, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत सटल है और बहुत डीप है। वो जो पेन आता है ना आपको, वो पेन आपको अपने अटैचमेंट से आता है। दैट इज ड्यू टू द अटैचमेंट यू हैव, अदरवाइज इट डजंट कम। क्योंकि मेरा था ना तो मेरा खो गया, एंड आई हैव लॉस्ट इट। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज गेन्ड। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास कपड़े भी नहीं होते। somebody in this world give the cloth to us। आज हमने जो भी अपने आसपास बना लिया है ना, this was here only and this will be here only। this cloth also was given to us by someone। एक कपड़ा भी नहीं था हमारे पास जब हम पैदा हुए थे। that is the state we were in। so we have to understand who are we। we are soul, we are not the body। okay, perfect। okay, so summary of this 30th verse, we have covered this already। so for the symptoms, unable to stand longer, Krishna's will। अर्जुन के सिम्टम्स क्या हैं? ही इज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ। और क्यों फॉरगेट हो रहा है? क्योंकि ही इज एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट। ये जो मटेरियल अटैचमेंट है बहुत ज्यादा है, राइट। एंड देन ही सीज ओनली मिसफॉर्चून। क्यों? क्योंकि मिसफॉर्चून क्यों रहा है? क्योंकि निमित्तानि विपरीतानि, उसको सब कुछ उल्टा लग रहा है, ठीक है। एंड देन he is thinking that why I am here, I should be out of this picture। so he is thinking कि I should not suffer। Keshav is there, he has killed Kesi demon। Keshav वो उसको भी मार दें और I am free। तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने नोट किया है कि what are the symptoms of compassion at material level। कौन कौन से अर्जुन को हो रहे हैं? उसके लिम्स कैसे हो रहे हैं? क्वेरिंग हो रहे हैं। माउथ कैसा हो रहा है? सूखा जा रहा है, ड्राई हो रहा है। होल बॉडी क्या हो रही है? ट्रेम्बल हो रही है। हेयर कैसे हो रहे हैं? बाल खड़े हो जा रहे हैं। हैंड्स कैसे हैं? हाथ से गांडीव धनुष खिसका जा रहा है, स्लिप हो रहा है। स्किन में क्या हो रहा है? स्किन बर्न हो रही है। लेग्स कैसे हो रहे हैं? लेग्स अनेबल टू स्टैंड एनीथिंग, खड़े ही नहीं हो पा रहे, बोल रहे मैं यहाँ पे खड़े होने में असमर्थ हूँ। एंड ही इज फॉरगेटिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ द हार्ट, उसका मन कमजोर हो रहा है। एंड सीज व्हाट ही सीज, ही इज ओनली सीइंग द कॉजेस ऑफ misfortune। This is the first problem only we talked about। ऐसी और चार प्रॉब्लम आएंगी। जब तक ये चार प्रॉब्लम अच्छे से नहीं समझ लोगे ना, आगे का सॉल्यूशन पूरी किताब का नहीं समझने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये अर्जुन की स्टेट है, और ये उस अर्जुन की स्टेट है जो अर्जुन अपनी इसी बॉडी में स्वर्ग भी गया था और वापस भी आया सारे शस्त्र लेके, जिसने बहुत लोगों को हराया, जो सेलेस्टियल वेपन के साथ में था, कृष्णा के बगल में था, भगवान के बाजू में था। हम लोग कहते हैं ना हमारी लाइफ में भगवान आ जाएंगे तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, भगवान दिखते नहीं है, दिख जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अरे 1 फीट की दूरी पे थी अर्जुन से कृष्ण की दूरी, भगवान साथ में थे ना। अर्जुन का क्या हाल है देख लो। भगवान साथ में भी आ जाएंगे ना, हमारे बाजू में भी बैठ जाएंगे ना, तो हमारा सब अच्छा होने वाला, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो भगवान को देखने से, भगवान के साथ रहने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नो नो, नॉट पॉसिबल। शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं होगा, गुरु कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब हम भगवान की वाणी सुनेंगे, उस वाणी को अपनी लाइफ में उतारेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तब भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमें दिखेंगे भी, हमारे साथ भी रहेंगे, हमें गाइड भी करेंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी ओके। नहीं तो ओके होने वाला नहीं है। इसीलिए श्रवणम, हियरिंग एंड चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने के लिए क्लास में आना बहुत जरूरी है, टाइम पर, लेट नहीं। क्लियर? ओके।
So any doubts, any questions? Yes. हाँ, तो केसी एक डेमन था, केसी डेमन को मारा था भगवान ने ना, तो बहुत नेस्टी फाइट हुआ था एंड उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो महाभारत से रिजॉल्व होती हैं स्टोरी समटाइम द टाइम, बट इसलिए उन्होंने केसी को बोला कि केशव यू आर द केशव, मधुसूदन नहीं बोल सकते थे, बट केशव बोला कि भाई यू आर द किलर, माधव नहीं बोला। हाँ, डेमन तो बहुत सारे थे। हाँ, तो डेमन की वजह से बोला कि यू आर द किलर, द इंटेंट वाज टू से यू आर अ किलर। आई मीन कि मतलब यही डेमन वाले का रेफरेंस नहीं, ओके, वैसे आप नहीं तो वैसे there is some other reference also, but main intention to understand is he was the killer. So Krishna is the killer of the demon and demon के killer थे इसीलिए, ठीक है ना? So he was the killer and he was thinking कि भाई why should I get into all this, मुझे नहीं लड़ना है। ये हम ये जनरल जो हमारा भी सोचते हैं ये अपने आप क्यों नहीं ठीक हो जाए, भगवान कुछ हमारे लिए कुछ कर दे करके हम सोचते हैं, हाँ, हमारे पास मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि सिचुएशन खराब होती है तो हम सोचते हैं भगवान ही निपट ले, तो हम क्यों निपटे? नहीं भगवान क्यों नहीं निपटा दे करके हमको एक सोच तो प्रेयर तो आ ही जाता है, हाँ। बिकॉज़ आवर नेचर ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प और अदर सॉल्यूशन व्हिच कम्स। सिमिलर सिचुएशन है, वैसे ही ये अर्जुन के भी हेल्प, अर्जुन के लिए तो वो खुद ही लड़ने के लिए बोले हैं, ही बेसिकली मोटिवेटेड है, खुद क्यों नहीं किए, मतलब व्हाई ही डिड नॉट, कृष्णा ने क्यों नहीं किया? अच्छा, अगर भगवान को किसी को मारना है तो उनका क्वेश्चन ये है कि भगवान को अगर भगवान चाहते थे कि युद्ध हो तो फिर अर्जुन को क्यों आगे कर दिया, राइट? ये और किसको किसको डाउट है? ओके, परफेक्ट। देखिए, जैसे तीन चार चीजें हैं इसके, तीन चार रीजन है। एक होता है निमित्त होना। निमित्त समझते हो क्या होना? निमित्त का मतलब होता है बिकमिंग द मीडियम, किसी चीज का मीडियम बनना, राइट? निमित्तानि विपरीतानि, जो निमित्त उसको लग रहा है कि इस पूरे युद्ध का कारण मैं हूं और मैं मारूंगा और ये मर जाएंगे, क्योंकि वो क्या समझ रहा है कि हु इज द कॉज ऑफ दिस? अर्जुन व्हाट ही इज थिंकिंग, आई एम द कॉज ऑफ इट। इसमें जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, जीत होगी तो किसकी होगी? मेरी होगी। युद्ध किसकी वजह से लगा जा रहा है? मेरी वजह से। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, भगवान ना हम सबको निमित्त बना के रखते हैं। एक्चुअली महाभारत में एक जगह आचार्यों ने ये भी बताया है कि ये सारे लोग ना, अभी कृष्ण भी बताएंगे, जितने लोग ये तुम देख रहे हो ना, ये सारे पहले ही मर चुके हैं। यू आर जस्ट ए मीडियम। उनका विधान लिखा जा चुका है कि सब वैसे भी मरने वाले हैं। कृष्णा हैज ऑलरेडी किल्ड एवरीवन ऑफ देम, राइट? थर्ड इज, जैसे आप होते हो ना, तो आप जब आपके जैसे आप अपने बच्चे के पीटीएम में गए हो कभी, पेरेंट टीचर मीटिंग में, स्कूल गए हो कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो अगर आपके पीटीएम में जाओ आप और आपके पीटीएम में आपके बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम किया और उसको अवार्ड मिल रहा हो, उसका ग्लोरिफिकेशन हो रहा हो, उसके बारे में अच्छी बातें बताई जा रही हो, यू बिकम हैप्पी और नॉट? यस। सो मोर देन यू बिकमिंग हैप्पी विथ योर ओन वर्ड्स, आपके बारे में कोई तारीफ करे और आपके बच्चे के बारे में कोई तारीफ करे, आपको बच्चे वाली तारीफ सुनकर ज्यादा खुशी होती है, अपनी सुनकर उतनी नहीं होती। क्यों? सिमिलरली भगवान भी जब अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन देखते हैं ना, तो उनको ज्यादा खुशी होती है। तो इवन दो वो सब कुछ वही करते हैं, सर्व कारण कारणम इज कृष्णा ओनली, बट ही वांटेड टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज, दैट इज व्हाई ही इज मेकिंग देम निमित्त, एक मीडियम बना रहे हैं भगवान। और इसी वजह से वो अर्जुन को चाहते हैं कि अर्जुन लड़े। और चौथा, अर्जुन को ये भी बताना चाहते हैं कि तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायो हिंसा, धर्म का क्षेत्र है। और इसीलिए दुष्ट परेशान था, इसको पता था कि जो धर्म क्षेत्र है ना, इसमें किसकी जीत होगी? धर्म की। और मेरे बच्चे किस साइड है? तो ही वाज वरीड। इसलिए बोलता है मामका पांडवाश्चैवा, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं? एक वंश में तुम्हारे और पांडु के दोनों के तुम ही फादर हो, जब पांडु नहीं तो यू आर द फादर, राइट? अगर मान लो किसी परिवार में एक दो भाई हैं, उनका किसी का एक की डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे भी दूसरा भाई भी उनको अपने बच्चों की तरह ही मानता है, पर वो क्या बोल रहा है? मामका पांडवाश्चैवा, मेरे बच्चे और पांडु के पुत्रों में क्या डिफरेंस है? अब ये वर्ड से आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना? इज डिफरेंशिएटिंग। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है और ये पराया है। ये गणना किसका कौन करते हैं? लघु चेतसाम, नैरो माइंडेड पीपल। और ये संकीर्ण मानसिकता, ये नैरो माइंडेडनेस धृतराष्ट्र ने
भगवत गीता के पहले श्लोक में ही दिखा दी। आप लिंक कर पा रहे हो ना ये चीज? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? सो दैट इज व्हाई द गॉड वांट हिम टू बी द निमित्त, अर्जुन टू बी द निमित्त एंड ग्लोरीफाई हिज भक्तों में इसी सखा चेती, उस भक्त को ग्लोरीफाई करना है, इसलिए ही इज द मीडियम। अर्जुन नहीं होते तो किसी कोई दूसरा होता, बट लीला तो होनी है। और भगवान के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो क्यों इतना पैदा होकर इधर आते हो और सब कुछ करते हो, तो लीला का पार्ट है, राइट? अभी भगवान हम सबके हृदय में है, अभी भगवान अगर निकल जाए तो वी ऑल डाई इमीडिएटली, यस और नो? तो इट्स अ बिग थिंग। रावण को मारने के लिए क्या वो वहां से आने की जरूरत थी? कंस को मारने के लिए आने की जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं थी। ही गेट आउट ऑफ द बॉडी, द पर्सन इज डाइड। नहीं, उसको तो खुद ही कर रहे हैं ना। राम जी का जो चरित्र में, हाँ, ही हिमसेल्फ इज, सो हर रीजन के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बीइंग विद वन वाइफ ऑल द टाइम, एंड ही वाज क्राइंग। जब वो जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे, ही वाज सेइंग सीते सीते सीते, कहां हो तुम? भगवान को नहीं पता कौन कहां है। व्हाट्स हैपनिंग? इट्स अ लीला, इट्स अ लीला, लीला ऑफ अ पर्सन that he is too compassionate about his family member, right? So the point that we have to understand this is all is going in Leela for whom? For people like us, तटस्थ, marginal energy, कि भाई अभी तो सुधर जाओ, अभी तो पढ़ लो, अभी तो सही चीज कर लो and come back to me. Prabhuji, can we understand in this way that whoever was killed in this Kurukshetra war are sinful in some or the other way? Yes, there were many sinful people who got died also. Even ऐसा नहीं, पांडव की तरफ से के लोग भी मरे, ऐसा नहीं है कि पांडव की तरफ के लोग नहीं मरे। See, मर गए इसका मतलब ये नहीं थी कि वो सिंफुल थे। कई लोग इसलिए भी मरे कि अपनी ड्यूटी करते करते मरे। That was their duty to fight. अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग कृष्ण के पास गए थे, भगवान कृष्ण के पास, तो दुर्योधन को क्या मिला था? सेना नहीं मिली थी, नारायणी सेना मिली थी। नारायणी सेना को आप कम समझते हो? नारायण की सेना, who can defeat नारायणी सेना? But नारायणी सेना was supposed and placed to fight from अधर्मा side. अच्छा ठीक है, क्यों 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 किसने किसने ऑर्डर किया था? भगवान ने ऑर्डर किया। तो वो अपना धर्म कर रहे थे, अधर्म की साइड से लड़के भी अपना धर्म कर रहे थे, and they got killed. But will they go to hell? No. Were they sinful? No. They were doing their duty. So everybody, जो सब लोग युद्ध में मरे हैं वो सारे sinful थे, ये कहना गलत है। कुछ थे, कुछ अपनी ड्यूटी करते हुए मरे, ठीक है? एक जब सोल्जर सेना में रहता है और वो मरता है, तो वो इसलिए नहीं मरता कि वो कायर था या वो सिंफुल था, वो अपनी ड्यूटी करते करते मरता है। लेकिन अगर वही सोल्जर युद्ध में वहां पे मरेगा तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा। लेकिन अगर वही सोल्जर आएगा अपने पड़ोसी को मारेगा उसी बंदूक से और वो उसको चोट लग जाएगी तो जेल में डाल दिया जाएगा। सेम पर्सन, सेम गन, सेम राइफल, सेम एक्शन, डिफरेंट रिजल्ट। बाई बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशंस एंड ड्यूटीज आर डिफरेंट। वहां पे वो ड्यूटी कर रहा है देश के लिए, फॉर अदर। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? अपने लिए कर रहा है, अपनी बॉडी के लिए कर रहा है, अपने सेंस के लिए कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है। मैं इधर रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, किल। सो जब आप दूसरों के लिए करते हो, भगवान के लिए करते हो ना, डिवोशनल सर्विस करते हो ना, तो कोई मोरालिटी का स्केल नहीं रहता कि सही था कि गलत था। दैट इज फॉर गॉड, डन, डस्टेड। मारना भी पड़ेगा, भगवान ने ऑर्डर किया तो मारेंगे, बचाना है तो बचाएंगे, उसमें हमारी जान रहे या चली जाए, डज नॉट मैटर, कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि ये भगवान का ऑर्डर है, राइट? लेकिन अदर देन दैट एनीथिंग इज अपोजिट। हम जो थर्ड चैप्टर में आएंगे ना, जिसमें कर्म सिद्धांत के बारे में बताएंगे, उसमें और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मच डीपर, ठीक है? So before I end the class, 2-3 announcements I will make. And any other doubts, any other questions? ना जी, टेंजेंशियल है बात नहीं पूछ सकते हैं आप। तो आपने वो फाउंडेशन क्लास में हाँ, ह्यूमन सी वर्ड, गॉड सी इंटेंट। woman sees the word, God sees the intent. Yes, yes. There are two types of intent. हाँ, One is intent which is coming from the soul, like which I want to do. correct. The other intent is the monkey called mind. Yes. So God sees the intent. Does not mean that intent is right. God, because God sees all every intent. राइट? सो जो हमारे मन में मंकी वाला है ना, कि हमें अपने लिए कुछ तो करना है ऐसा वैसा, वो इंटेंट भी भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ऑब्जर्व हर चीज करते हैं। लेकिन आप भगवान के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो, वो आप सोचो, वो भगवान पकड़ लेंगे। दैट इज ओनली। सो अगर मेरा इंटेंट ये है घर में मच्छर मारे कि नहीं मारे भाई, अगर आप सोचते हो कि मेरा मंदिर है
यहाँ भगवान रहते हैं एंड एवरीथिंग विल बी नीट एंड क्लीन, तब कोई भी जानवर मारो, मकड़ी मारो, मच्छर मारो, डज नॉट मैटर। बट आप सोचते हो मुझे ये काटेगा और मुझे बड़ी तकलीफ होने वाली है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, देन जीवन के ऐसे पाप। You cannot kill a mosquito also. So with what understanding you do the action, that is because of that आपको पापों पुण्य मिलता है। अगर आप सोचते हो नहीं मेरे घर में वैष्णव रहते हैं, I have to make it clean, अगर आप सोचते हो नहीं चार लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे क्या बोलेंगे, अरे बड़ा गंदा घर है, अरे यहाँ पे डस्ट थी और इसलिए मैं साफ करूंगी, मेरी इज्जत खराब होगी, देन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपनी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ही सोच रहे हो, राइट, देन वो आपको पापों पुण्य लगेगा। लेकिन आप सोचो नहीं नहीं यहाँ डिवोटीज आएंगे, मुझे यहाँ पे भगवान का काम हो, भगवान की भगवत गीता बोली जाएगी, डिवोटीज को अच्छे से सर्व करेंगे, जैसे आज माता जी प्रभु जी ने होस्ट किया, कितनी बढ़िया से क्लास हो रही है, उन्होंने पूरा घर साफ किया, हर चीज अलग अलग करी, अपना सोफा इधर, डाइनिंग इधर सब हटाया, सबको बैठने की जगह बनाई, सबके लिए प्रसाद अरेंज किया, राइट। तो उनका थॉट क्या है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की, दैट इज द राइट इंटेंट एंड विद व्हिच वी आर फ्लोरिश, सो दैट्स द डिफरेंस। सो इंटेंट तो भगवान देखते हैं, अब वो इंटेंट कैसा है ये आपके ऊपर। डज इट आंसर प्रभु जी? काइंड ऑफ, या, बिकॉज़ माइंड आपको इंटेंट दे रहा है जो आपका इंटेंट नहीं। करेक्ट। So, do you pay a price for the intent that your mind is coming up? Yes, yes. See, okay. So एक चीज अच्छी है कलयुग में, गुड क्वेश्चन ये, उनका क्वेश्चन ये है कि माइंड ने कुछ उल्टा सीधा सोचा कि वी हैव टू पे द प्राइस, ओके। एक चीज अच्छी है कलयुग में कि मन में कुछ उल्टा सीधा आता है ना, तो कलयुग में यू डोंट हैव टू पे द प्राइस अंटिल यू कन्वर्ट इट इनटू एक्शन। तो जब उल्टा सीधा मन में आ जाए ना, तो मन को समझाना चाहिए कि भाई इसको वहीं पे रोक दो, ये एक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन अगर हम बार बार वही सोचेंगे तो हमारे जो थॉट है वो एक्शन में आ जाते हैं। थॉट वर्ड्स में आते हैं, वर्ड्स किस में आते हैं, एक्शन में आते हैं, इसलिए उसको वहीं पे कट कर दो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो आएगा तो है, क्योंकि इतने जन्म का भरा हुआ है, तो वो तो आएगा ही आएगा। मतलब उसको वहीं पे रोक देना एक बेस्ट थिंग, उससे आपको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। फिर वो वर्ड्स में आएगा, आप किसी को हर्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगा, फिर वो एक्शन में आएगा तो और नुकसान होगा, इसीलिए उसको वहीं रोकना अच्छा है। लेकिन वो आ रहा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, लेकिन उसको इंटेलिजेंस से वहीं रोकना है, दैट इज द डिफरेंस। डज इट आंसर नाउ? क्योंकि आना तो बहुत मुश्किल है, वो रुकेगा नहीं। आपको पता है जब हमारी बॉडी जो है ना चली जाती है ना, तो हमारी सोल तब भी थिंक करती रहती है, क्योंकि सोल कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग, सोल कैन नॉट स्टॉप डिजायरिंग, बट व्हाट काइंड ऑफ डिजायर्स इट विल हैव, वो डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, हाँ बोलिए। My question is related to Pitru Paksh. Can I ask now or do you? पूछ लीजिए, आंसर देना तो मेरी मर्जी है। हाँ बोलिए। You said like you mentioned we are soul and we change one body to another body. Then why we are doing Pitru Paksh? पितृपक्ष, पिंडदान, श्राद्ध हम क्यों करते हैं, इस पे एक्चुअली अगली स्लाइड में ना, अगली क्लास में जो श्लोक आएगा ना पहला वाला, उसमें बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, उसमें इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए वी विल होल्ड टिल वन क्लास है, इसमें पूरा डिटेल आएगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, कितने करना चाहिए, सोल का क्या होता है, ये सब नेक्स्ट श्लोक में ही है। हाँ जी, देखिए अगर आप कृष्ण को सेंटर में नहीं रख पा रहे हैं देन इट इज माया, अगर आप कृष्ण को सेंटर में रख पा रहे हैं देन इट इज फाइन, इट इज योर डिवोशनल सर्विस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने जैसे कि मान लो आपको बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, अब आप अगर बच्चों को पाल रहे हो एंड यू आर गिविंग देम ए राइट एजुकेशन, थिंकिंग दैट ये बड़े होके जॉब करेंगे, अपना कैरियर बनाएंगे और कृष्णा के लिए कुछ करेंगे, देन योर इंटेंट इज राइट। अगर आप सोच रहे हो कि ये कृष्णा ने मुझे दिए हैं, राइट, ये कृष्णा ने मुझे दिए हैं और मेरी ड्यूटी है इनको अच्छे से पालना, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर अभी सोचो नहीं शर्मा जी का बच्चा भी आईआईटी में गया था तो मेरा भी बच्चा आईआईटी में जाना चाहिए, तो मेरी नाक कट जाएगी, देन यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन बॉडी, योर ओन लेवल, योर ओन स्टेटस, कृष्णा इज नोवेयर, राइट। सो यू आर थिंकिंग कि बच्चे मुझे कृष्णा ने दिए हैं, मुझे उसकी अच्छे से उनको कैरी करना है, इनको अच्छे से सब कुछ करना है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, you can do your duty and still you are putting Krishna in center and there is no sin, no paap, no punya that will come to you. But if you are thinking about that नहीं ये मुझे इसके लिए करना है उसके लिए करना है, तो पाप भी लगेगा पुण्य भी लगेगा, जैसे काम आप करोगे। जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, तुलसी के पौधे में जब हम खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, उसमें कैंची से ट्रिमिंग भी करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, उसको धूप में भी रखते हैं, बच्चे को भी ऐसे हम प्रॉपर नरिश करते हैं, तो किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि बड़े होकर मेरी सेवा करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, दुनिया में नाम कमाएगा तो मेरा फायदा होगा, नहीं। अगर वी थिंक, अगर हम ऐसा सोच के करेंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये बच्चे हमें कृष्णा ने दिए हैं, हमें इनको पाल पोस के अच्छा एक भक्त बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है, एंड जो होगा देखेंगे,
नहीं भी कर पाया दैट्स फाइन, देन यू आर डूइंग योर ड्यूटी फॉर कृष्ण। इवन भाई बच्चे पाल के भी आप ड्यूटी ही कर रहे हो और उसको पाल के भी आप निकल जाओ। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो मंदिर में बैठ के भी पूरे दिन कुछ नहीं होने वाला। दैट इज द कर्म। इट इज मच मोर डीपर देन दिस, बट फॉर नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? So putting every action around Krishna, if you can do that, that's good for now. अब आप बोलोगे हम सो रहे हैं तो कृष्ण को कैसे सेंटर में रखें? हम तो सो जाते हैं उस टाइम पे, दिन में तो सो सकते हैं, सोते टाइम कैसे सोचें? So when you are sleeping, also think that okay, I am sleeping, I am giving rest to my body because I want to again tomorrow wake up early and do devotional service. If you are sleeping with that thought process in mind, तो भी आपका सोना तमोगुण में नहीं आएगा, सत्वगुण में आ जाएगा immediately. Because you are praying to Krishna that I don't want enjoyment. My body need rest because this is the body you have given to me. And please help me to wake up early in the morning so that I can wake up, I can do chanting, I can do devotional service, I can feed Vaishnavas, I can do all my duties, and then I can do some puja, some archana, some prasadam, and then all these things are fine. Then even that sleeping वो भी तमोगुण में नहीं आएगा, वो भी सत्वगुण में आ जाएगा। Good night, difference. Any other question? मतलब we will take the question after in the lunch time. Is that okay? We are late. A short question है तो पूछ लीजिए। श्लोका 38 में पर्पट में यहाँ लिखा है कि ये निमित्तानि विपरीतानि, हाँ, उसके नीचे no one is, I mean, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. हाँ, ये इधर ही है ना? हाँ, इधर ही है। हाँ, why am here? Yes. Yeah. So everybody is like that only. हाँ। मैं out जो भी हम हमारे families में हम भी ऐसे सोचते हैं ना? everyone is like that. So only monks have a separate level of consciousness. No, even grahasthas can have. Why are you here? No, whatever we are doing now is lesser than compared to what a monk is doing. So how can So don't compare with the monk, or don't compare with the pujari, or don't compare with the sannyasi, or don't compare with the sannyasi who is in Himalaya. Wherever you are, you be there. You are grahasthashram, stay there. Understand that in your duty, how can you apply this? That is more than enough. And if you do this continuously, you will one day become more than sannyasi. You will become more than sadhu. आप एक बात बताओ, आपने कुंभ का मेला देखा है ना? अगर कुंभ के मेले में सब साधु जाते हैं ना, उन्होंने सब घर परिवार छोड़ दिया ना, nothing is there in that. फिर आप देखते हो कि वहां पे लड़ाई हो जाती है, क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं, क्यों चिलम पी रहे हैं? अगर सब कुछ छोड़ दिया है तो फुटबॉल खेलना क्यों नहीं छोड़ पाए? कहाँ गई वो डिजायर? चिलम क्यों पीते हैं, बीड़ी क्यों पीते हैं वो? क्योंकि वो ढोंगी साधु हैं। they could not leave things by mind. मैंने बोला था ना, हमें जंगल नहीं जाना है, हमें जहां है वहीं रहना है, वहीं पर रह के अपने आप को प्योरीफाई करना है। मैं सुबह बोलूंगा सबको जंगल चलना है तो आप चल पाओगे? आप भगवत गीता क्लास छोड़ दोगे? हम किसी घर में आते हैं, बढ़िया से बैठते हैं, क्लास करते हैं, प्रसाद लेते हैं, जाते हैं, because we are not at that level. So we don't need to compare ourselves with anyone. What we need to do कि इस क्लास में जितना बोला उतना ही करना है, and slowly you will go. एक टाइम पे अगर आप इस क्लास में आते रहोगे तो 1-2 years के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि you can go and fight in the TV debate also. एक टीवी जर्नलिस्ट से ज्यादा पता होगा, एक मंदिर के पुजारी से ज्यादा पता होगा। क्योंकि पता करना ये जरूरी नहीं है कि 4 श्लोक रट लेंगे, पता करना ये जरूरी है कि जो बोला है वो मेरी लाइफ में कैसे हो रहा है और कैसे नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। उतना ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको भगवत गीता के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर लेके आ जाएगा। तो वाई आई एम हेयर, वो सोच रहा है मैं इधर क्यों, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे तो जंगल जाना है। आप जो बोल रहे हो ना, वही स्टेटिस्टिक भी है कि मुझे साधु महात्मा बना दो, मैं हिमालय पे चला जाता हूँ, कोई और लड़ ले मेरे बजाय, मैं नहीं लड़ सकता स्वजनों से, मैं नहीं मार सकता इनको। इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे कंपैशन आ रहा है क्योंकि मैं सोचता हूँ ये इंसान है, ये सोल नहीं है। ये तो कृष्णा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कृष्णा इज क्रिएटिंग ए सिचुएशन कि वो आगे हम लोगों को ज्ञान देने का प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। कई बार हम बच्चे से पूछते हैं ना, अच्छा बताओ ऐसा क्यों हुआ? आप सोचते हैं कि वो सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर वो नहीं बता पाते तो आप बताते हैं। तो कृष्णा भी यही कर रहे हैं कि देखो इस वजह है, लड़ो भी, तुमको लड़ना था ना, तैयार हो गया, लड़ो अभी। वो चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन क्रिएट हो कि अर्जुन बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तभी तो भगवत गीता बोलेंगे। अगर अर्जुन बोलता नहीं नहीं मैं अभी मार देता हूँ, लाओ किसको किसको मारना है, नंबर 1 किल, नंबर 2 किल, तो क्या भगवत गीता सुनाने को मिलती? हम लोग बैठे नहीं होते। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म बीइंग क्रिएटेड so that we can listen and learn Bhagavad Gita and apply in real life. This is the right way. So हमें संत सन्यासी से कंपेयर नहीं करना। We will eventually move much ahead than them if we are continuously following Bhagavad Gita. Okay. Any other question? If any other questions are remaining, आप मुझसे लंच पूछ सकते हैं। Okay? Okay? हाँ, so
will stop here. I will stop the online class also. Online people, thank you. I'm stopping the class, and then we will have some announcements also. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की शीला प्रभुपाद जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।